आप एक फीमेल फुल टाइम ट्रेडर, क्या आपको लोग सीरियसली लेते हैं? जब आप पहली बार मार्केट में आ रहे हो, सेंसिबल कि आप उस प्रोडक्ट को चूज कर रहे हो जो कि बहुत टफ है क्रैक करना, मतलब ये यूट्यूब से सीखा है, तो यूट्यूब इन्फ्लुएंसर्स ने हेल्प की है। करेक्ट। ऑप्शन सेलिंग से प्रॉफिट कमा के पोर्टफोलियो में डालते हो, इज दैट द वे या उसका अलग कैपिटल होता है हमेशा? 13 and then 14 to 18 I am in the marriage and that is a very toxic marriage. Then I get separated and then after that I started like ठीक है मुझे कुछ करना है, थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करती। बहुत ज़्यादा पर्सनालिटी चेंज हुई मेरी, बहुत गुस्सा एंड ऑल सब कुछ था मेरे अंदर, लेकिन मुझे इसकी वजह से जब मैंने लॉसेस भी करे कुछ हुआ, देन आई रियलाइज कि मुझे एक सेटअप पे ही काम करना है। अच्छा, मैं पूछ सकता हूँ कैपिटल कितना लेके आए थे मार्केट में ऑप्शन सेलिंग के लिए? 20-25 lakhs। तो ऐसा दिमाग में आता होगा कि जब मैं ऑप्शन बायर थी तो ऑप्शन सेलर मुझसे पैसा कमा रहे थे, अब मैं ऑप्शन सेलर हूँ तो मुझसे ऑप्शन बायर पैसा कमा रहे हैं। अच्छा, इस एक साल में व्हाट वाज द हाईएस्ट लॉस यू सॉ इन वन ट्रेड? क्या अपनी ट्रेड के साथ आप कनेक्ट हो जाते हो या यू डोंट हैव एनी इमोशंस विद योर ट्रेड? क्या पिक करोगे? अब खत्म कर दी। दोस्तों, डिजिटल ब्लॉगर की बिग बुल सीरीज में ज़्यादातर मेल ट्रेडर्स आए हैं, अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है, अपनी जर्नी बताई है, साथ में काफ़ी कुछ सीखने को भी मिला है। फीमेल ट्रेडर थोड़ी कम आई हैं, जैसे सेबी का 95% 5% रेशियो है, मेल फीमेल का मोर लेस वैसा ही। आज की इस पॉडकास्ट में फीमेल ट्रेडर से मिलाते हैं आपको। नेहा गुप्ता दिल्ली से है, ऑप्शन सेलर है, 7 साल के बच्चे की माँ भी हैं। स्टॉक मार्केट में 2017-18 में कदम रखा अपने एक दोस्त के कहने पे। यूट्यूब से काफ़ी कुछ सीखने को मिला, नोट्स बनाती थी, प्रैक्टिकली अप्लाई करती थी, छोटा पोजीशन लेती थी ताकि सीखने को मिले, गलतियाँ करें तो छोटा नुकसान हो। फिर आगे चल के ऑप्शन सेलिंग में बेइंतहा घुस गई। स्टॉक मार्केट में इतना सीखा कि एक जॉब लग गई फैकल्टी के तौर पे, लेकिन वर्क लाइफ बैलेंस चाहिए होता है, तो अपने बच्चे को भी संभालना था, तो वो जॉब छोड़ दी, लेकिन स्टॉक मार्केट नहीं छोड़ी। लेकिन इनको पता था कि स्टॉक मार्केट से एकदम से अमीर नहीं हो जा सकता, थोड़ा टाइम लगेगा। साथ में अगर आप मार्केट में आते हो तो आपकी पर्सनैलिटी भी चेंज होती है, नहीं होती तो करनी ही पड़ती है, वही टिक पाते हैं। इस पॉडकास्ट में इनके माइंडसेट को खंगालने की कोशिश करेंगे, इनकी साइकोलॉजी को समझने की कोशिश करेंगे, इनकी ट्रेडिंग सेटअप को देखने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि एक फीमेल ट्रेडर किस तरह से इंडिया की स्टॉक मार्केट में एज अ फुल टाइम ट्रेडर ऑप्शन सेलिंग में सर्वाइव कर सकती है। A lot to learn and lot to get inspired from Neha Gupta in Big Bull series. Let's get started. तो नेहा गुप्ता, दिल्ली गर्ल। ओके, तो जनरली नेहा हम शुरू यही करते हैं कि स्टॉक मार्केट में आपका जर्नी कब शुरू हुआ, शेयर वर्ड कब सुना, शेयर बाज़ार कब सुना, उसको सीरियसली कब लिया? तो मेरा आपसे भी वही सवाल है कि व्हेन डिड यू एक्चुअली फिगर आउट कि मेरे को स्टॉक, आप फुल टाइम ट्रेडर हो एज ऑफ नाउ, तो जब आपको लगा कि मेरे को उस वाला टाइम बताना जब आपको लगा कि हाँ ये कुछ होता है और इसमें मेरा करियर बनेगा? एक्चुअली आई एम फ्रॉम द फाइनेंस बैकग्राउंड ओनली। मैंने चार्टर्ड अकाउंटेंसी का कोर्स किया है, राइट। तो मेरे साथ में क्लासेस होती थी। देन माई टीचर वाज लाइक आशीष कालरा सर वाज देयर। दे यूज्ड टू टीच अस अबाउट दी ऑप्शंस, ब्लैक शॉल्स मॉडल एंड ऑल। तो हमें बेसिक्स पता था थोड़ा ऑप्शंस का, राइट, उस टाइम पर ही, बट कभी प्रैक्टिकली नहीं करा। सर बताते थे कि आप इक्विटी में इन्वेस्ट करना स्टार्टिंग करो, लेकिन उस टाइम तो किसी के पास भी ऑब्वियसली स्टूडेंट लाइफ में पैसे नहीं होते हैं। देन आई गॉट मैरिड एंड ऑल। देन आफ्टर दैट जब मैं थोड़ा सा फ्री हो गई, आई फेस मेनी स्ट्रगल्स ड्यूरिंग दैट टाइम। देन आफ्टर दैट आई हैव अ बेबी ऑल्सो। व्हाट्स नेम? शौर्य गुप्ता। या देन उसके बाद आई रियलाइज कि हाँ मुझे अपना थोड़ा सा कुछ स्टॉक मार्केट तो नहीं, स्टार्टिंग इन्वेस्टिंग मुझे किसी फ्रेंड ने ही थोड़ा इंट्रोड्यूस कराया। ये कब के, व्हाट ईयर आर वी टॉकिंग? इट्स अराउंड 2017-18। ये जो मेरा पढ़ाई का दौरान था वो था अराउंड 2013। अच्छा, 13 and then 14 to 18 I am in the marriage and that is a very toxic marriage. Then I get separated and then after that I started like ठीक है मुझे कुछ करना है, थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हैं। पहले थोड़ा अमाउंट था आई हैव, तो वन ऑफ माई फ्रेंड इंट्रोड्यूस्ड दैट कि आप थोड़ा स्टॉक मार्केट में कर सकते हो। ठीक है, मैंने कहा हाँ यार ये तो सही है, चलो करके देखते हैं। देन मैंने इन्वेस्टमेंट्स करी, लेकिन मुझे उतना रिटर्न नहीं आ रहा था। देन आई सर्चिंग ऑन द यूट्यूब, चलो देखते हैं क्या है क्या नहीं है।
Then I come across many videos. Then I came across कि हाँ कुछ टेक्निकल एनालिसिस नाम की भी कोई चीज़ होती है जो मुझे नहीं पता थी. हाँ ये पता था ऑप्शंस एनालिसिस थोड़ा बहुत बेसिक. थ्योरेटिकल जो सीए टाइम पे पढ़ा था, सीए लाइन में पढ़ा था वो सब पता था मुझे, ठीक है. बट फिर मैंने सोचा चलो करते हैं इसके बारे में. मैंने खूब नॉलेज ले ली कि हाँ भाई टेक्निकल्स क्या होता है, प्राइस एक्शन एंड ऑल. पर ये नॉलेज लेने का तरीका क्या था? मतलब वीडियो देख रहे हो और कोई नोट्स बना रहे हो साथ में? और रियली सारे नोट्स मेरे प्रिपेयर्ड थे, सारी कैंडलस्टिक पैटर्न्स एंड ऑल. मतलब ये YouTube से सीखा है सारा तो YouTube इन्फ्लुएंसर्स ने हेल्प की है. करेक्ट. यूट्यूब ओके, इन्फ्लुएंसर्स ने help आजकल थोड़ा हम भी कर रहे हैं ना वीडियोस, तो मैं आपको उस हिसाब से दूसरा साइड भी है इसका. हाँ यूट्यूब इन्फ्लुएंसर्स ने बहुत हेल्प करी है, नो डाउट. मुझे बेसिक सारा मैंने वहीं से सीखा, यूट्यूब से ही. एंड देन आफ्टर दैट जब सीखने के बाद मैं आई वाज सर्चिंग लाइक प्रॉपर इनकम स्टार्ट हो ऑब्वियसली. तो मैं ऐसे ही सर्च करी थी जॉब की. चलो मैंने फाइनेंस फील्ड में एमकॉम वगैरह करा हुआ है, देन सीए इंटर एंड ऑल. सो मैंने कहा कि जो फाइनेंस फील्ड से कोई जॉब करते हैं. देन आई वाज सर्चिंग, तो मुझे एक स्टॉक मार्केट से रिलेटेड ही मुझे कहीं से ऑफ़र आई, मतलब एज इन कि आप स्टॉक कोर्स के लिए मैंने उन्होंने इंक्वायरी थी. आई पुट दैट कि हाँ चलो मुझे भी करना है. देन मेरा एकदम से टचवुड इंटरव्यू क्लियर हो गया या एज अ फैकल्टी ओवर देयर, ठीक है. देन मैंने उधर जॉब करा. देन दे सेड कि आपको ट्रेडिंग करने देंगे. उस टाइम मैं ट्रेडिंग स्टार्ट कर चुकी थी ऑन द बेसिस ऑफ न्यूज़ एंड ऑल. बिल्कुल वेग वाला. ह्यूज नो, जनरली लोग करते हैं जो गलती. ह्यूज नो. तो मैं लॉसेस में ही थी बेसिकली. देन मैंने वहाँ पे जो जॉब करी, देन वहाँ पे ऑन द जॉब मुझे ट्रेनिंग मिली प्रॉपर कोर्स की. ऑन द जॉब ही पूरा कोर्स करा मैंने टेक्निकल एनालिसिस का. देन आई केम टू नो यार ये तो क्या कर रही थी, तो बिल्कुल बेकार था जो तुम कर रहे थे. एंड थोड़ी बहुत तो मैं नॉलेज ले ही चुकी थी, बेसिक नॉलेज, जिसके बेस पे मेरा इंटरव्यू क्लियर हो गया था. मोस्टली पीपल हैव द प्रॉब्लम कि हाँ अमाउंट नहीं है, कैपिटल नहीं है. शुरू करने में यू नीड सम कैपिटल. और अगर आप स्टॉक मार्केट में स्टॉक्स बाय कर रहे हो, हाँ फिर तो ऑब्वियसली मनी मेकिंग अपॉर्चुनिटी भी थोड़ी लिमिटेड ही है, बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं होती है. तो उस केस में भी आपके पास कैपिटल थोड़ा होना चाहिए, साइजेबल. देन आई स्टार्टेड कि मैं चलो प्रॉपर देखते हैं इसको कैसे करते हैं. मुझे टेक्निकल कोर्स तो आ ही चुका था. देन उधर थोड़ा सा ऑप्शंस की नॉलेज कम दी गई थी जहाँ मैंने कोर्स करा, जहाँ ऑन द जॉब था. देन मैंने उसको प्रॉपरली 1-2 कोर्सेज और करे इधर उधर से ही, लेकिन मुझे कुछ नहीं मिला. बेसिकली कुछ नहीं मिला. ये कोर्सेज लेने से पहले कोई हाथ जलाया अपने ऑप्शंस में? हाँ प्रैक्टिकल करके कोर्सेज लेने से पहले? हाँ किस बेस पे? मुझे लगा कि हाँ आ गया है मुझे थोड़ा बहुत एंड कर सकते हैं, तो चलो ट्राई करते हैं. तो थोड़ा बहुत हाथ जला चुके, लेकिन मेरी हमेशा नहीं, थोड़ी सी कंजर्वेटिव नेचर स्टार्टिंग से ही है. तो मैं 1-2 लॉट सीखी, ज़्यादा नहीं. बट वही डीप ओटीएम वाली गलती, डीप ओटीएम वाली तो नहीं गलती करी थी मैंने, बिकॉज मुझे कुछ यूट्यूब से ही पता चल गया था कि डीप ओटीएम, इतना नॉलेज आ गया था मुझे कोर्स से भी कि डीप ओटीएम नहीं लेना, आपको इन द मनी ही करना है जो करना है. तो मैं इन द मनी या एट द मनी ही लेती थी. ऑप्शन बाइंग करी स्टार्टिंग में थोड़ी बहुत. देन मुझे समझ आया भाई ऑप्शन बाइंग मेरे बस की नहीं है बिकॉज उसमें एकदम से वोलेटिलिटी होती है. आप अर्निंग भी ज़्यादा कर सकते हो तो आप लूज़ भी ज़्यादा कर सकते हो. एंड मेरा कभी भी माइंडसेट ये था ही नहीं कि मुझे एकदम से रिच बनना है. मेरा तो ये था कि हाँ डिसेंट अर्निंग मेरी स्टार्ट हो जाए, जिससे कि मैं मेरी और मेरी फैमिली की लिविंग अच्छी चले. तो दैट्स लाइक कि मेरे पास कैपिटल थी तो आई ट्राइड कि हाँ तेरे पास इन्वेस्टमेंट्स है तो उसी को आपको एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी लूज़ नहीं होएगी. प्लेज करके आप ऑप्शन सेलिंग कर सकते हो, राइट. ऑप्शन बाइंग नहीं कर सकते हो. तो मैंने अपने का प्लेज करके जब आप उसको यूज़ कर सकते हो, इधर से मेरा इन्वेस्टमेंट्स का भी अमाउंट बढ़ रहा है, राइट. कॉर्पोरेट एक्शंस के भी बेनिफिट मिल रहे हैं जो मुझे डिविडेंड बोनस एंड वो भी मिल रहा है. एंड देन आप ऑप्शन सेलिंग भी कर रहे हो, तो मुझे 3 साइड से बेनिफिट हो रहा है. ऐसा तो नहीं कि बंदा खुद को खुश करने के लिए कई बार फैसले ऐसे ले लेता है कि हाँ ये भी ठीक है, सब जुड़ रहा है, डॉट्स ज़बरदस्ती कनेक्ट कर लेता है वो. ऐसा तो होता है. ऐसा तो नहीं कि इन योर केस यू वांटेड टू ट्रेडिंग, आप ट्रेडिंग करना चाहते थे बट आपको लग रहा था कि यार इसमें बनेगा नहीं कुछ, ऑप्शन बाइंग में बन नहीं रहा, स्टॉक्स में कुछ है नहीं, ऑप्शन सेलिंग करनी पड़ेगी. अच्छा उसके लिए प्लेज करना पड़ेगा, अच्छा उसके लिए वहाँ पे मार्जिन भी नहीं मिलता है बाइंग में, तो ये कर लेती हूँ. ऐसा तो नहीं कि आप करना चाहते थे, बस आप रास्ता ढूंढ रहे थे कि मैं कर लूँ. स्टार्टिंग में तो रास्ता ही ढूंढ रहे थे कि कैसे करा जाए, चला कैसे जाए, आगे बढ़ा कैसे जाए. क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि इतना अमाउंट, जैसे 5 लाख भी मिनिमम अमाउंट आप ऑप्शन सेलिंग में 5 लाख पे लेके चलो, तो 5 लाख की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लूज हो रही है मेरी. जो इंटरेस्ट की मेरी अमाउंट आ सकता है, बंदा हर चीज़ में बैक ऑफ द माइंड हर चीज़
ऑब्वियसली वो भी पैसा ही है, 7% लेके चलोगे 5 लाख तो 35,000 रुपया है साल का। राइट, तो वो भी लूज होएगा मेरा, और तो मैं क्यों करूँ नहीं करूँ, तो उसका मैंने एक अपने माइंड को प्रिपेयर करने के लिए कि हाँ ये तेरी प्लेजिंग हो रही है, तेरी इन्वेस्टमेंट भी बढ़ रही है, एज वेल एज तुझे डिविडेंड बोनस भी मिल रहा है, तो ठीक है थोड़ा अमाउंट तो इतना तो आप इमरजेंसी फंड भी रखते हो अपना, तो वो भी आपका यूज़ हो जाएगा, तो नॉट एन इशू। देन फिर मैंने ऑप्शन सेलिंग स्टार्ट करी। ऑप्शन सेलिंग से मुझे थोड़ा बेनिफिट मिला। दिस इज व्हाट ईयर, सॉरी दिस इज व्हाट ईयर? इट इज़ 2021। 21। तो बीच में 3 साल हमारे पता नहीं कहाँ चले गए, कोविड आ गया। उस टाइम मैं वॉच कर रही थी, पेपर ट्रेडिंग कर रही थी प्रॉपरली, हर चीज़ नोटिस कर रही थी, नोटिस पूरी कर रही थी। उस टाइम पे कैपिटल इशू था या नॉलेज इशू था या दोनों? कैपिटल इशू तो नहीं था मुझे, नॉलेज इशू था मुझे। पर आपने इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी जाने दी फिर, बिकॉज नॉलेज नहीं था? हाँ, नॉलेज नहीं था, तो मुझे थोड़ा कंजर्वेटिव नेचर, ये कुछ से गर्ल्स का भी थोड़ा सा कंजर्वेटिव नेचर होता है, तो वो लगता है अनफॉर्चुनेटली इंडियन सोसाइटी में बना दिया जाता है उनको, बना भी दिया जाता है, नो डाउट। तो अब ठीक है फाइन, तो कंजर्वेटिव नेचर की वजह से कह सकते हो या क्या, कि मैं दूर से देख रही थी कि हाँ, मुझे ऐसा एक्चुअली था भी नहीं कि मुझे जल्दी रिच होना है या जल्दी कुछ करना है, ऐसा कुछ भी नहीं था। मुझे ऐसा था कि मुझे हाँ एक लाइन पकड़नी है जिससे मेरा पैसा बने, बस मुझे जल्दी रिच नहीं होना, एक हैंडसम अमाउंट मुझे आता रहे, एंड वो पॉसिबल है अपना ऑप्शन सेलिंग में बहुत ईजीली। अगर आपको थ्योरेटिकली तो आपके लिए तब पॉसिबल था, बट प्रैक्टिकली भी करके देखा नहीं था। हाँ practical। तो यू आर वेटिंग, यू प्लेइंग द वेटिंग गेम। या मैंने वॉच बहुत करा। बट अपने आप को रोक के रखना आजकल कहाँ रोक पाता है कोई, जिसके पास पैसा हो और थोड़ी सी भी नॉलेज आ जाए, इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर दैट पर्सन टू स्टॉप हिमसेल्फ और हरसेल्फ फ्रॉम गेटिंग इनटू द स्टॉक मार्केट किसी ना किसी चीज़ में। तो इन्वेस्टमेंट्स कर रखे थे, इन्वेस्टमेंट्स में लॉस में थी कहीं। आप रेगुलरली इन्वेस्टमेंट कर रहे थे? हाँ, इन्वेस्टमेंट्स थी मेरे, इन्वेस्टमेंट्स लॉस में चल रही थी। दैट्स फाइन, बट वो हर्ट कर रहा था बीच बीच में, ये क्या हो रहा है। वो हर्ट अच्छा कर रहा था। वो स्टॉक कैसे चुने थे? वो वैसे वो बिल्कुल वेग थे, मतलब कि वो वेग भी नहीं कह सकते उस टाइम पर, ये कह सकते हो आप सुनी सुनाई, हाँ टाटा पावर अच्छा ही चलेगा बिकॉज इट्स लाइक ईवी स्टॉक, आगे ग्रो करेगा ही, टाटा का है, बेसिक नॉलेज इधर उधर से ग्रैदर करी हुई, और हाँ टाटा के ऊपर वो भी है, रिलायंस है, बेसिक निफ्टी 50 स्टॉक्स। तो उसमें भी कोई रिस्क नहीं लिया? उसमें भी रिस्क नहीं लिया, हाँ कम ही रिस्क। कोशिश तो की कि रिस्क ना लें, लेकिन चलो वो तो किस्मत खराब या कंपनी का टाइम खराब, तो वो थोड़ा सा लॉस मैंने उसमें बियर कर। दैट डिड नॉट स्टॉप यू फ्रॉम स्टेइंग अवे फ्रॉम स्टॉक मार्केट? नो नॉट एट ऑल, बिकॉज आई अंडरस्टैंड द चार्ट्स ना, आई केम टू क्रॉस ऑल द चार्ट्स कि हाँ मंथली चार्ट देखा मैंने, वीकली चार्ट देखा, ठीक है मेरी बाइंग गलत है, स्टॉक सही है, सब कुछ सही है, बाइंग मेरी गलत है, मुझे नॉलेज नहीं थी तो बाइंग गलत है, इसमें क्या गलती कर सकते हैं, स्टॉक की थोड़ा ना गलती है, इसमें मेरी गलती है कि मुझे उस टाइम पे नॉलेज नहीं थी जब मैंने इन्वेस्टमेंट्स करी। ये फीलिंग नहीं आई? सच सच बताना याद करके, हाँ, यार ये क्या कर रही हूँ, ये गैम्बलिंग सा काम है यार, ये तुक्के वाले काम है यार। एक आधी बार आई थी स्टार्टिंग में, नो डाउट, कि एक बार रिस्क ये भी लगा यार, ये कभी बेवकूफ़ों वाले काम तो नहीं कर रही यार, कभी कुछ निकले ही ना, बस तू पैसे लगाए जा रही है, निकले ही ना। लेकिन वो जब आपको अंडरस्टैंडिंग आ जाती है ना कि हाँ ये ऐसे टेक्निकल्स चलते हैं, जब अपने आंखों के सामने वो एक्सपीरियंस कर लेते हो, तो फिर वो एक बिल्डनेस आ जाती है, नहीं हो जाएगा, होएगा, क्यों नहीं होएगा। वापस आते हैं 2021 पे, व्हेन जब आप तैयार थे, ऑप्शन सेलिंग का अंडरस्टैंडिंग मिल गया था, नोट्स वोट्स बना लिए थे, समझ आ गई थी कि दिस इज़ द राइट प्रोडक्ट फॉर यू, फाइनेंशियल प्रोडक्ट फॉर यू टू इन्वेस्ट इन और ट्रेड इन, और वो एमकॉम और सीए का भी नॉलेज का जो एजुकेशन था वो हेल्प कर रहा था? मुझे बहुत हेल्प करा उसको। फिर मैंने बाद में फंडामेंटली जज करना स्टार्ट कर दिया, मुझे फिर फंडामेंटली स्टॉक्स निकालने, मल्टीबैगर स्टॉक्स निकालने आए उससे। जो मैंने पहले नॉलेज ली थी वो मैंने इस्तेमाल नहीं करी थी जब मैंने फर्स्ट टाइम इन्वेस्टमेंट्स करी, मुझे इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं थी फॉर दिस प्रैक्टिकली। जो मेरी वो नॉलेज थी उसको एक तरीके से रिविजन हो गया जब मैं फंस चुकी थी, तो मैंने सारा रिविजन हो गया, उसको एनालाइज करा, फिर कुछ वीडियोस भी देखे, नो डाउट। देन आई रियलाइज कि हाँ मैंने कुछ फंडामेंटल्स की बुक्स भी पढ़ी जो मेरी पुरानी बुक्स भी थी। देन आई रियलाइज कि रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, उसको जज करके, शेयर होल्डिंग पैटर्न्स को जज करके, देन यू टेक अ डिसीजन कि कौन सा मल्टीबैगर स्टॉक्स बन सकता है, एंड देन इन्वेस्ट इन दैट। एंड सबसे बड़ी बात, फंडामेंटल एंड टेक्निकल्स जब दोनों मिक्स हो जाते हैं, इट्स गिव्स अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन। मेरे को एक बात बताओ, ये क्या होड़ होती है हम में कि मल्टीबैगर ढूंढना है? ये क्या मतलब, क्या जद्दोजहद है ये कि मुझे कोई मल्टीबैगर मिल जाए? ये मेरे मतलब ये हमारी डायरेक्शन में नहीं है क्वेश्चन, बट सिंस यू पिक अप द वर्ड तो मैंने कहा मैं पूछ ही लेता हूँ।
कि अगर आपने 10,000 लगा के वो मल्टी बैगर बन सकता है तो यार वो रहती है, जब पैसा बनेगा तो रहेगा। अरे बड़े बड़े ट्रेडर्स, इन्वेस्टर्स हाँ, सबने मल्टी बैगर्स बनाए हैं या बन गए हैं वो, करेक्ट। तो वो एक वो भी आती है बैक ऑफ द माइंड के। हाँ, कि वो हम बन सकता है, वो ढूंढ सकते हैं। तो अगर मल्टी बैगर भी जाते हो, मल्टी बैगर मतलब थोड़ा बता दो वैसे लोगों को तो समझ में आ जाए। मल्टी बैगर स्टॉक इज लाइक बेसिकली वही जो आपको फंडामेंटली भी स्ट्रांग है और आगे आपको ग्रोथ दे सकता है। आपको दिख रहा है कि आगे उसके फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स है, उस कंपनी की ग्रोथ पोटेंशियल पूरा है, तो हम उसमें इन्वेस्ट तो आपने क्या सोचा था कितने समय के लिए आप जो भी मल्टी बैगर चूज करेंगे, किस? तो मेरा ऐसा कुछ फिक्स नहीं था, इट्स अराउंड 5 to 10 years देन। बहुत टाइम है, लोग कहेंगे हैं 5-10 साल कह रहे हो, महीने कह रहे हो, हफ्ते कह रहे हो, दिन कह रहे हो, घंटे कह रहे हो, मिनट कह रहे हो। स्टॉक मार्केट इज द गेम ऑफ पेशेंस, इधर इट इज़ अ ट्रेडिंग और इधर इट इज़ अ इन्वेस्टमेंट। आपको रिटर्न्स ही नहीं आएंगे अगर आप इन पेशेंस नहीं है। सारा मतलब कि मेरी पर्सनालिटी भी चेंज हुई है लिटरली, बहुत ज़्यादा पर्सनालिटी चेंज हुई मेरी, बहुत गुस्सा एंड ऑल सब कुछ था मेरे अंदर। लेकिन मुझे इसकी वजह से जब मैंने लॉसेस भी करे, कुछ हुआ, देन आई रियलाइज़ कि मुझे एक सेटअप पे ही काम करना है, अपने इसी सेटअप पे, नहीं तो कोई कैंडल बन रही है, कुछ करनी है, आपको एंट्री नहीं लेनी है। देन आफ्टर दैट ये जो मेरे अंदर पेशेंस, जो बैठने का पेशेंस है ना, हाँ बस मार्केट को देख रहे हो आप और कुछ नहीं कर रहे हो, देख रहे हो, वो मेरा उससे डेवलप। उसके बाद मेरी ओवरऑल मेरी पर्सनालिटी में चेंज आया। मुझे कोई भी कुछ कर रहा हो साइड में, ठीक है करते रहो, मैं रिलैक्स हूँ। और एक और चेंज आया कि बस मुझे ना शांति चाहिए, पता नहीं क्या हो गया। अब पहले इट्स लाइक ना सब बातें कर रहे हैं तो आई एम सिटिंग देयर, इट्स ओके, लेकिन अब है नहीं यार मुझे शांति चाहिए, प्लीज़ जाओ। आई नीड अ साइलेंट रूम। इसी ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट्स का या स्टॉक मार्केट का इन जनरल कुछ ना कुछ एक एम्बियंस है कि वो एक इंसान को कहीं ना कहीं बदल देता है, चाहे वो पेशेंस लेके आना हो, अग्रेशन कंट्रोल करना हो, डिसिप्लिन, ह्यूज वर्ड देयर, बट ये सब चीज़ें आ जाती हैं, खुद ही आ जाती है। एक्चुअली क्या है, जब आप एक्चुअली खुद ही तभी आएंगी जब आप उसको टाइम दोगे। जब तक आपने 1 year 2 year 3 years नहीं दिए हैं तब तक नहीं आएगी। 2-3 years आप मार्केट में दे चुके हो तब आपको खुद ही ऑटोमेटिकली आपके इमोशंस कंट्रोल सब कुछ होते चले जाएंगे। जो लोग मार्केट में पेशेंस ले आते हैं या अग्रेशन कंट्रोल कर लेते हैं या डिसिप्लिन हो जाते हैं या जो ऐसी बात भी करते हैं, दैट इम्प्लाइज कि वो बंदा सीरियस है स्टॉक मार्केट के लिए। क्योंकि अगर वो नहीं है सीरियस तो स्टॉक मार्केट को लात मार गलत बोल के चला जाएगा कि मैं तो जो हूँ, मैं तो वो हूँ, मैं नहीं बदलूंगा, तू बदल। स्टॉक मार्केट को बदलना पड़ेगा, मैं नहीं बदलूंगा। लेकिन अगर बंदा स्टॉक मार्केट के लिए खुद को बदल रहा है, दैट इम्प्लाइज कि दैट पर्सन इज़ वेरी सीरियस अबाउट जो कर रहा है। ओके, चलो अब आते हैं फाइनली 2021 में। मैं मल्टी बैगर और ये इस तरफ चला गया। 2021 की ऑप्शन सेलिंग। हाँ, तो स्टार्टिंग में तो दिक्कतें आई बहुत। ऐसा नहीं है कि एकदम से मुझे प्रॉफिट्स बनने स्टार्ट हो गए, बहुत हिट हुए लॉसेस। कई बार इतनी फ्रस्ट्रेशन भी हुई, यार ये क्या करके रही हूँ, कभी ये गैम्बलिंग तो नहीं है, ये इधर जाते हैं कैंडल इधर बनता है फिर मेरा लॉस हो जाता है। अभी तो मैंने प्रॉपर जोन्स मैच करके करे थे क्योंकि उस टाइम नॉलेज थी, लेकिन प्रॉपर एक्सपीरियंस के हिसाब से करेक्ट नॉलेज, करेक्ट वे नहीं था, सेटअप डेवलप नहीं हुआ था बेसिकली। पता था कि सेटअप होता है कुछ। हाँ, ये यार एक्चुअली क्या है, देयर इज़ ह्यूज नॉलेज ऑन द सोशल मीडिया। तो आपको नॉलेज तो सारी मिल जाती है लेकिन आधी अधूरी टाइप मिलती है, वो आपको पूरी डेवलप करनी पड़ती है जब आप प्रॉपरली खुद एक्सपीरियंस कर। अच्छा, ऑप्शन सेलिंग जब शुरू की थी और ये पता था कि पैसा लगता है इसमें? इट्स लाइक सबने ये भी बोला हाँ कि मैं जो सुन रही थी कि इट्स लाइक अनलिमिटेड लॉस। कैसे अनलिमिटेड लॉस? यू हैव द स्टॉप लॉसेस ना, कोई अनलिमिटेड लॉसेस नहीं है। ऑप्शन बाइंग में ठीक है उतना ही अमाउंट जाएगा, आपने 10,000 लगाए हैं तो उसमें आपका 1.5 लाख रुपीज़ या 1.25 लाख लग रहे हैं पर लॉट। बट पॉइंट इज दैट ना, आप यू हैव द स्टॉप लॉसेज, आपको इस नीचे लेवल पे आएगा, आपको काटना है अपना ट्रेड, तो आपके अनलिमिटेड लॉसेस नाम की कोई चीज़ नहीं होती ऐसे। अगर आप रिस्क मैनेज करके नहीं चल रहे हो तो दिक्कत है, इफ़ यू आर नॉट पुटिंग स्टॉप लॉसेज ऑन योर सिस्टम। रिस्क रिवॉर्ड क्या जनरली यू स्टे विद? 1:1.5 से ऊपर ही रहता है, नहीं तो नहीं लेती। और जब शुरू किया था तब रिस्क रिवॉर्ड क्या था? 1:10? तब रिस्क रिवॉर्ड लाइक हाँ ठीक है, नहीं अच्छा लग रहा है चलो ले लेते हैं, कुछ नहीं होता, देखा जाएगा। इट्स लाइक थोड़ा सा ऐसी ही फीलिंग रहती है जब आप लॉसेस कर लेते हो। जब स्ट्रगल्स बताओ मेरे को तो ड्रामेटिक्स में पसंद मज़ा आता है कि शुरू के स्ट्रगल क्या थे ऑप्शन सेलिंग के, कि समझ नहीं आ रहा था, चैलेंज आ रहे थे, रिस्क रिवॉर्ड मैनेज नहीं हो रहा था, स्किल नहीं थी, टेम्परामेंट नहीं था, क्या बिल्ड कैसे किया खुद को? जैसे
स्टार्टिंग में क्या हुआ मेरे साथ, मैंने ऑप्शन चेन एनालिसिस करती थी, राइट। तो पहले मार्क कर लिया कि हाँ यार ये वाला तो जोन है, इस पे बहुत सारे ऑप्शन राइटर्स खड़े हैं, कॉल ओआई देख लिया, ओआई देख लिया, इधर का आजो आजो भीड़ इकट्ठी है यहाँ पे, मैं भी वहाँ पहुँच जाती हूँ, मैं भी वहाँ पहुँच जाती हूँ, पहुँच गए, ये तो ज़ीरो ही करके मानेंगे हम, तो आज तो हम ज़ीरो लेके जाएंगे, इट्स लाइक 20 रुपीज़ का है तो ये ज़ीरो ही होगा। ऐसा पता नहीं माइंड की उस टाइम पर स्टार्टिंग में साइकोलॉजी ऐसे डेवलप हो जाती थी कि अब तो यार ये 20 के 500-300 लॉट ले लिए हैं, ठीक है, 20 इंटू 300, ये तो इतने पैसे आएंगे ही आएंगे। 6,000 तो मिल गए, 6,000 तो कहीं नहीं गए फॉर एन एग्जाम्पल, ठीक है, ये तो दिन का 6,000, एक्सपायरी पे 6,000 रुपये हो गए, तो ठीक है फाइन। ऐसी साइकोलॉजी फुल डेवलप हो गई थी, और कितनी बार कमाया भी, ऐसा नहीं नहीं तुक्के से ना, तुक्का, लाइक हाँ ये तो दिख गया ट्रेड है, ये ट्रेड तो बन गया यार ओआई के बेस पे पहुंच गए ये तो नहीं आप मेरी बात सकते हो, हाँ ये कह सकते हो, उस टाइम पे वो ट्रेड नहीं था, वो तुक्का था कि हाँ ओआई के लेके ये ऊपर यहाँ से नहीं जाएगा, इसको बेच दो। स्ट्रेटजी नहीं थी ना वो, प्रॉपर स्ट्रेटजी। हाँ। अच्छा मैं पूछ सकता हूँ कैपिटल कितना लेके आए थे मार्केट में ऑप्शन सेलिंग के लिए? मैंने इन्वेस्टमेंट्स कर रखी थी अराउंड 20-25 लाख की। अच्छा, इन्वेस्टमेंट्स कर रखी थी, तो उसी को ही मैंने यूटिलाइज करा, क्योंकि मैं और कैपिटल इंट्रोड्यूस नहीं करना चाहती थी। हिम्मत कैसे आई इतना पैसा लगाने की स्टॉक मार्केट में? हाँ मतलब लगा ही चुके थे वो तो सेलिंग में, हाँ। ऑप्शन सेलिंग में, स्टॉक मार्केट में पैसा दैट इज योर थिंग, मतलब ये है मेरे पास एज ऑफ नाउ, तो ऑप्शन सेलिंग इतना लगेगा, लेकिन हाँ लगा दिया। ये जो स्टार्टिंग में इसमें मैंने हिम्मत वन लगती है। लॉट से करा। अच्छा, वन हाँ मैंने बहुत जल्दीबाजी नहीं करी, ओके। मैंने वन लॉट से ही करा, चाहे एक लॉट कितने की आती थी तब? 1.5 लाख 1 की लाख, करी, 1.5 लाख की। की। मैंने कभी भी जल्दीबाजी नहीं करी, एक लॉट से ही करा, कई बार फिर 2 लॉट पे 1-2 ऐसे करके मैंने इम्प्रूव करा है, ज़्यादा मैंने नहीं करा, कभी भी नहीं करा, क्योंकि मेरा माइंडसेट ही नहीं था कभी कि मुझे जल्दी कमाना है। हाँ बीच में हो गया था मुझे, जब मैं एकदम से ज़्यादा लेने लग गई थी कि ये तो ज़ीरो ही हो जाएगा, आई एम वेरी श्योर, क्योंकि बहुत बार प्रॉफिट्स हो चुके थे कि अब तो ये हो ही जाता है, इतना तो हो ही जाएगा जनरली। फिर एकदम से क्या हुआ, मार्केट क्या करती है, एक बार नीचे आई जैसे, फिर उसके बाद नीचे से रिवर्सल लेती है मेनी अ टाइम्स, राइट। आप जैसे फॉर एग्जांपल 18,800 के आपने सेल करके बैठे हुए हो कि हाँ भाई ये तो इससे तो ऊपर जाएगी ही नहीं, मार्केट ने नीचे आया, फिर उसने ऊपर भागना ही भागना है, जरूरी नहीं है भागना है, राइट। हाँ मतलब एक पोजीशन बन सकती है, पोजीशन बन सकती है, वो हीरो जीरो ट्रेड जो होते हैं, आपने तो वो यार ये भी जानना है मुझे, हीरो जीरो आपने तो वो सोचा कि हाँ 20 की चीज़ अब 2 रुपए की आ चुकी, अब तो मैं जीरो करके मानूंगी, मेरी बार बार पता नहीं उस टाइम पे स्टार्टिंग में जीरो करना है, मुझे जीरो करने में मजा आएगा, वो एक अलग सा क्रेज था। देखो मैंने 20 रुपए की चीज़ जीरो कर दी, फुल थीटा डीके खा लिया लेकिन वो जब वो 2 रुपए की चीज़ 30 रुपए की होगी तब पता चला ये क्या हुआ और वो भी विदिन अ सेकेंड्स। वो 2 o'clock की कैंडल आती है, ग्रीन बड़ी सारी, मैंने कहा ये क्या हुआ, फिर मैं देखती रही, मैंने कहा तो मैं काट भी नहीं पाई पोजीशन, ये हुआ क्या। स्टॉप लॉसेस हिट, मैंने कहा सुबह से तो मैं 5,000 के प्रॉफिट में थी, अब तो मैं नेगेटिव में आ गई हूँ। तो ऐसा दिमाग में आता होगा कि जब मैं ऑप्शन बायर थी तो ऑप्शन सेलर मुझसे पैसा कमा रहे थे, अब मैं ऑप्शन सेलर हूँ तो मुझसे ऑप्शन बायर पैसा कमा रहे हैं ये हुआ, लिटरली हुआ। बट यू आर नॉट द ओनली वन, मोस्ट लोग जो भी लोग शुरू करते हैं ऐसा लोग छोड़ देते हैं उसके बाद, लॉट ऑफ पीपल क्विट, बट देन आई रियलाइज कि नहीं कुछ गड़बड़ हो रही है। ये कब तक चलता रहा ये गेम, ये वीडियो चला 1 ईयर तक चला ये चीज। 1 ईयर तक चला? हाँ चली है। ओह माय गॉड। एंड व्हाट, कभी कुछ ये नहीं कि यही प्रॉब्लम रही। पैसा भी बनता होगा इसमें कभी बना भी पैसा, एक्चुअली बहुत बना पैसा, तो खूब बना, लेकिन हाँ ये दम समझ में आ रहा था दिक्कत हो रही है यार, कुछ गड़बड़ है, ढंग से नहीं हो रही ये चीज़ें। वो एकदम से कभी तो बहुत पैसा बन रहा है, कई बार एकदम से लॉस हो रहा है, लेकिन ओवरऑल मैं उसमें भी प्रॉफिट में थी, लेकिन मुझे लगा नहीं ये सिस्टम गलत है, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई ये भी थोड़े से ना वेग जा रही है चीज़ें, प्रॉपर नहीं है। ऐसा कुछ मतलब नशा नहीं आया कि बन रहा है यार कोई बात नहीं चलते रहने दो इसको? एक्चुअली क्या है, एक टाइम के बाद आपको लगता है पैसा ना ट्रेडिंग में खासकर जब आप थोड़े से अच्छे लेवल पे पहुंचने लगने लग जाते हो, आपको उसमें पैसे से मज़ा नहीं आ रहा होता, आपको मज़ा आता है मैंने टॉप पे सेल करा, लो पे बेचा, चाहे वो सिर्फ आपने 1 लॉट से कराओ, आपका पैसा सिर्फ 1,000-1,500 रुपये ही बना, लेकिन आपको मज़ा उसमें आता है, अच्छा यार ये मैंने सही चीज़ पकड़ी। मतलब कि आपको वो लगता है कि
मैंने चीज़ टेक्निकली सही सही पकड़ा की। है, मतलब मेरी नॉलेज एक्सपीरियंस काम आ रही है और मैंने सही पकड़ा कि हाँ बना तो सकती हूँ, कुछ तो सही चल रहा है, तो आपको उसमें मजा आने लग जाता है। आपको पैसा एक्साइट नहीं करता, पैसा excite पैसा नहीं तो पड़ा हुआ है ना, यूं भी तो पड़ा है, ऐसा तो नहीं है कि आपकी लिविंग में दिक्कत आ रही है, वो दिक्कत तो थी नहीं, टचवुड। बट पॉइंट इज दैट कि आपने जब वो प्रॉपर नॉलेज लेके एक्सपीरियंस लेके आपने सही चीज़ पकड़ी ना, वो एक्साइट करती है। तुक्के वाला 20,000 अच्छा नहीं लगता है, स्ट्रेटेजी वाला 1,000। स्ट्रैटेजी वाला 1,000 रुपये भी अच्छा लगता है। अच्छा, इस एक साल में व्हाट वाज द हाईएस्ट लॉस यू सॉ इन वन ट्रेड? हाईएस्ट लॉस लोग जज करेंगे आपको आपके रिस्क रिवॉर्ड पे। 50,000। 50,000। हाँ, मेरा क्योंकि कंजर्वेटिव ही रहा है हमेशा। ओके, एंड हाईएस्ट प्रॉफिट इन वन ट्रेड? हाईएस्ट प्रॉफिट बॉल पार्क फिगर, बॉल पार्क फिगर आसपास का नंबर? 40-50। 40-50, मतलब मोर लेस सिमिलर ही था। तो अब Similar। 1-1.5 वाला जो लॉजिक था आपका वही हाँ, अप्लाई हो रहा था, बट स्ट्रेटेजी का थोड़ा स्ट्रैटेजी का कर उसमें मेरे फिर 2-3 फ्रेंड्स बने ट्रेडर्स ही, ओह वो मुझे बहुत बेनिफिट दिया, नो डाउट बहुत बेनिफिट दिया। बिकॉज मिस्टर जायसवाल हैं एक, 2-3 फ्रेंड्स बने ट्रेडर्स ही। देन उन्होंने जैसे डिस्कस करा, उन्हें भी प्रॉब्लम, साइकोलॉजी की प्रॉब्लम सब फेस करते हैं, तो वो प्रॉब्लम हो रही थी, दोनों को ही प्रॉब्लम हो रही थी। देन वी डिस्कस्ड, अच्छा ट्रेड लेने के बाद अच्छा ये तूने ये करा, वो बायर हैं बल्कि ज़्यादा, वो फोकस Okay. उनका बायर है। मैं उनको हमेशा बोलती नहीं यार तू सेलिंग कर, उसको छोड़ दे, सेलिंग कर। चलो सबकी अपनी अपनी स्ट्रैटेजीज होती है, बट लेकिन वो चीज़ उन्होंने साइकोलॉजी बिल्ड करने में बहुत हेल्प होती है कि बार बार बहुत फ्रस्ट्रेटेड भी हो जाते हो यार, क्या हो रहा है, लगातार लॉसेस हो रहे हैं। एंड फैमिली पूछ रहे पूरे दिन तो इस पे बैठी रही थी, कर क्या रही है, कुछ निकल भी रहा है, कुछ कर भी रही है। मैंने कहा यार अब इनको क्या बताऊं, आज तो मैंने इतने का लॉस करा और ये बोलेंगे क्या कर रही है। ओके, योर मूड वाज नॉट विजिबल टू द फैमिली? जैसे घर पे बैठ के अपन ट्रेडिंग करते हैं तो उनको पता नहीं लगता था कि आज इसका लॉस हुआ है, आज इसका प्रॉफिट पता हुआ है? चल जाता था। वो थोड़ा बहुत फ्रस्ट्रेटिंग भी रहा है। और अच्छा तो कई बार उल्टे सीधे वर्ड्स भी हमने फैमिली से सुन लेते हैं, वो भी पेरेंट्स से भी। मम्मा तो बोल भी देती हैं, तो वो बोल भी देते थे कि क्या है, मतलब ऐसा भी क्या पैसे पैसे के पीछे भाग रहे हो, ये जॉब कर ले, जॉब करने नौकरी नहीं कर करना ले। तो तुम्हें क्या आफत आ रही है, ऐसी सब चीज़ें ही सुनी है। ठीक है, और पूरे दिन एसी पे बैठे रहते, इससे बढ़िया कुछ और काम कर लो, थोड़ा पेरेंट्स को रहता ही है, बच्चे को देख लो, वो भी थोड़ा निगलेक्ट होता है, कई बार हो जाता है ऑब्वियसली। देन वो तो आप कुछ भी करो, मतलब आप जॉब भी करोगे, हाँ तो वहाँ पे चीज़ आएगा। चलो, आएगी वो चीज़, तो कहीं ना कहीं आपका माइंड तो दूसरी जगह डेवलप है ही ना, बिजी है ही। बट देन इन दिस केस आप घर पे हो तो हाँ। रिलेटिवली बेटर है। बहुत बेटर है, मुझे लगता है फॉर द गर्ल्स, अगर उनको घर भी मैनेज करना है एज वेल एज किड्स भी हैं, वो एक बहुत बड़ा इशू हो जाता है आफ्टर अ किड। Correct. तो वो मुझे ट्रेडिंग में मुझे बहुत बेनिफिट मिल रहा है उस चीज़ का कि मैं मैनेज हो रही है अब चीज़ें, बिकॉज एज आफ्टर सम सर्टेन एज ऑफ दिस चाइल्ड आपको बस आपकी प्रेजेंस ज़रूरी है, उसके साथ कुछ करना नहीं है, मतलब आपकी प्रेजेंस ही उसके लिए बहुत मैटर करती है। और एक फीमेल को ज़्यादा देर ट्रेडिंग करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा समय निकाल लेंगे अगर, हाँ। तो एक पैसिव इनकम भी निकल सकती है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, तो वो चीज़ मतलब कि मेरे लिए बहुत बून की तरह काम कर रही है, Okay. लिटरली टचवुड। God bless you that. चलो, वो एक साल के बाद when you thought कि कुछ सेल्फ रिफ्लेक्शन का टाइम आ गया है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है दया, यहाँ पे इम्प्रूवमेंट लानी पड़ेगी हमें, तो व्हाट चेंज यू मेड इन योरसेल्फ, या क्या अलग करना शुरू किया अपने लाइफस्टाइल में या अपने थॉट प्रोसेस में या अपने लर्निंग प्रोसेस में? मैंने यही डिसाइड करा कि मैं लूँगी तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से ही लूँगी, एंड 2 कंफर्मेशन एटलीस्ट मेरे ट्रेड्स में मिलेंगी मुझे, देन ओनली आई विल टेक अ ट्रेड, अदरवाइज आई विल नॉट। ओके, प्रॉपर मार्किंग करना, प्रॉपर सपोर्ट, रेजिस्टेंस, डिमांड जोन्स, प्रॉपर पहले से एक रात पहले से ही मेरे चार्ट्स डेवलप हो जाते हैं, ओके, तभी मैं करूँगी, नहीं तो मैं नहीं लूँगी ट्रेड कोई भी। ये मैंने मतलब एक तरीके से स्ट्रिक्टनेस कर लिया अपने साथ, क्योंकि कई बार आपकी साइकोलॉजी नहीं चल जाएगा, हो जाएगा, ये अच्छी कैंडल बनी है कुछ, वो चीज़ नहीं, मतलब का नहीं, प्रॉपर सपोर्ट पे प्रॉपर वो पैटर्न बन रहा है, देन ओनली आई विल टेक अ ट्रेड, अदरवाइज नॉट। तो जो पहला साल था, मैं हमेशा थोड़ी देर के लिए अभी 5-10 मिनट के लिए मैं कंपेयर करता रहूँगा, जो पहला साल था ऑप्शन सेलिंग का, उसमें ऑन एन एवरेज आपका वीकली कितने ट्रेड लेते थे आप? रोज के 2-3 तो हो ही रोज के जाते 2-3?
तो नंबर ऑफ ट्रेड्स तो लिमिटेड ही थे उसमें भी। हाँ, बीच में होने लग गए थे, ओवर ट्रेडिंग भी होने लगी थी, एंड आई कंट्रोल की ओवरऑल तो मुझे लॉस ही हो रहा है फिर एट लास्ट, बिकॉज ओवर ट्रेडिंग एक बार आपको शुरू में 2-3 लॉसेस हो गए, देन उसके बाद आपकी रिवेंज ट्रेडिंग ऑटोमेटिकली चालू हो जाती है। आपको रोकना ही पड़ता है, आपको उस तरह से उठना ही पड़ेगा, इसको बंद करो और बाहर जाओ। नहीं तो एक्चुअली क्या है, एक बार तो लॉस हो गया ना, तो आपसे ना वो मार्केट फ्लक्चुएट करती है। जैसे आपका फॉर एन एग्जांपल 6000 का लॉस हो चुका है, आपकी यही कैपेसिटी थी 6000 की, अब वो आपने ट्रेड ले लिया, चाहे वो ट्रेड सही हो जा रहा हो, एक बार वो लॉस दिखा के फिर जा रहा है ऊपर, तो आपसे वो 7000 या 8000 का वो लॉस नहीं बेयर हो पाता कि हाँ नहीं चल काट दे बस, ठीक है अब नहीं आ रहे, बेयर नहीं हो रहा, क्योंकि आपकी लिमिट वही थी ना। फिर वो लॉस में ही काटते हो, चाहे वो ट्रेड आपका सही हो। और वो बुरा बहुत लगता है, वो बहुत बुरा लगता है, वो ट्रेड सही होता है, स्टॉप लॉस हिट करके फिर टारगेट जब वो जाता है ना, तो यार वो बहुत बुरा लगता है। फिर आप थोड़ा इमोशनल अपने आप को कैसे, बिकॉज यू हैव टू डिटैच योरसेल्फ, राइट। मतलब मैं एक सवाल पूछूं अगर इस तरह से कि क्या अपनी ट्रेड के साथ आप कनेक्ट हो जाते हो या यू डोंट हैव एनी इमोशंस विद योर ट्रेड? स्टार्टिंग में थे, अब खत्म कर दिया। होगा तो लॉस या टारगेट, स्टॉप लॉस या टारगेट, स्टॉप लॉस या टारगेट, दैट्स इट, बीच में नहीं निकलूंगी। बट आज की तारीख में स्टॉप लॉस हिट होने के बाद टारगेट पर टच करता है, तो अभी तो नहीं होता है ना दुख, जो रात गई बात गई वाली बात हो गई है ना। हो गया ठीक है। people जनरली फॉल इन लव विद देयर ट्रेड्स। सबसे बड़ी गलती होती है कि मेरा ट्रेड है, अगर एक स्टॉक ने गंवा के दिया है ना, तो मुझे उसी से ही कमाना है वापस। वो बहुत गलत है। तो दैट्स you're in love, इट्स अ लव हेट रिलेशनशिप, ज़बरदस्ती का है, इससे किसी का फ़ायदा नहीं है। तो इट्स बेटर नॉट टू डू। ओके, तो आपने रिस्क रिवॉर्ड पे काम किया इन द नेक्स्ट ईयर, बट काम कैसे किया? हाउ वाज द प्रोसेस? बेसिकली मुझे था कि जब मेरे जोन डबल कंफर्मेशन लेना है, डबल कंफर्मेशन लेना है। ये दो कंफर्मेशन कौन से हैं? डबल कंफर्मेशन इट्स लाइक मेरे सपोर्ट डिमांड जोन पे आएगा तभी बाइंग होगी। अच्छा, मतलब लॉन्ग ट्रेड बनेगा मेरा, अदरवाइज नहीं बनेगा। एज वेल एज वहाँ पे ओआई डाटा भी आ रहा हूँ। अच्छा, बोथ, जब मेरी बोथ कंफर्मेशन होती है देन ओनली आई ट्रेड। अगर अपोजिट चल रहा है तो हमेशा प्राइस एक्शन वर्क करता है। ओके, ये मेरी एनालिसिस है, एक्सपीरियंस है कि व्हेन देयर इज एन प्राइस एक्शन एज वेल एज ओआई डाटा, तो ऑलवेज प्राइस एक्शन विन्स 90% of the cases, not always, you could say in the stock market. It is the wrong statement. It is like most of the time price action works. सपोर्ट और आपका डिमांड जोन का डेटा है, इफ़ दे आर नॉट वर्किंग, एक साथ नहीं चल रहे हैं, तो आप प्राइस एक्शन की तरफ मूव हो जाते हो। हाँ, लेकिन मैं उसको कम लॉट से फिर ट्रेड करूँगी, लेकिन कम लॉट से। उतना कॉन्फिडेंट नहीं है फिर ट्रेड, उतना कॉन्फिडेंस नहीं है मुझे वो कॉन्फिडेंस आ जाता है ट्रेड फिर में। ट्रेड लेना ही क्यों है? लेकिन लग रहा है कि हो सकता है, तो ठीक है, छोटा सा रिस्क तो ले सकते हैं। थोड़ी गट फीलिंग है। अब मैं जो आपने शुरू में थोड़ी देर पहले पॉइंट बोला था ना, एक कि कौन कहता है ऑप्शन सेलिंग में अनलिमिटेड लॉस है, स्टॉप लॉस है ना, उसको मैं थोड़ा डेविल बना के पूछता हूँ कि कई बार अपन ज़बरदस्ती की ट्रेड ले लेते हैं इस चक्कर में, अरे स्टॉप लॉस है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो वाले ट्रेड्स किस बिना पे लिए जाते हैं? क्या यही बिना है उसकी? दिस इज़ द रीज़न दैट दोज ट्रेड्स आर टेकन कि चलो मेरे सेटअप में नहीं है बट मेरे गट में है और स्टॉप लॉस है मेरे पास टू सेव मी। वो बिल्कुल गलत है, मतलब नहीं, पर करते हो जाते, कभी कभार हो जाते। जब आप 10 में से कितने? 10 में से 1 या 2 बार, पहले ज़्यादा होते थे, अब 1 या 2 बार, कभी कभार। ओके, अब कम हो गई, वो धीरे धीरे वही एक्सपीरियंस के हिसाब से आपकी वो चीज़ें कम होती चली जाती हैं। क्या चीज़ें कम हुई हैं जो पहले नहीं, पहले बहुत होती थी अब नहीं होती है? सबसे पहले तो यही कि आपने प्रॉपर सेटअप का वेट करना, जो ये पेशेंस लेवल है ना, ये लर्निंग कर्व है ऑब्वियसली, कि पहले आप बिल्कुल पेशेंस नहीं होती। अच्छा यार 9:15 हो गए, बस 9:30 हो गए, ठीक है बन गया सेटअप, लो। ये मेरे अगला जोन है सवालों का वैसे, बट बताओ। तो वो बहुत गलत है एकदम से। आपको बस एंड मार्केट ओपन हुई, आपको लग रहा है यार ये तो आज तो ये कैंडल बना था, ये बना था, फटाफट से दे दो ट्रेड। नहीं, पहले मार्केट को सेटल होने दो। 9:15 हुए हैं, 9:30 9:30 तक मार्केट सेटल होने दो, प्रॉपर लेवल्स पे आने दो, देन आई विल टेक अ ट्रेड, अदरवाइज। पर लोग कहते हैं कि मार्केट पहले 15-20 मिनट आधा घंटा पैसा बना और निकलो, ज़रूरत ही नहीं है। उनका ट्रेडिंग स्टाइल अलग होगा, डिफरेंट होगा, बट मेरे हिसाब से प्रॉपर जोन पे आए, प्रॉपर लेवल्स पे आए, देन यू टेक अ ट्रेड। नहीं आया तो मत लो ट्रेड। हाउ मेनी डेज इन अ वीक आप ट्रेड नहीं ले पाते हो? 1 या 2 दिन ऐसे आते हैं जिसमें पूरा दिन, सो उसमें क्या है? उसमें या तो फिर कभी कभार ऐसा होता है तो वो मार्केट रेंज बाउंड रहती है जनरली ऐसे केसेस में। पर दिन कैसे बीतता है फिर वो चार्ट्स के सामने, या चार्ट्स के सामने फिर हम साथ में कोई मूवी लगा लेते हैं।
लेकिन हाँ, मुझे ये ज़रूरी लगता है कि साथ साथ आपको ना अगर आपको पेशेंस लेवल लानी है तो आपकी एक स्क्रीन में ना कुछ सॉन्ग्स वगैरह या कुछ चलते रहे तो सेट रहता है, मूड भी सेट रहता है, एंड यू लाइक ठीक है, एक बार बार आपकी चुल नहीं मचती, एक होता है ना चुल वर्ड कि हाँ अभी नहीं ट्रेड लेना है, चलो घुस जाओ, वो चीज़ थोड़ी शांत रहती है। ठीक है, म्यूजिक चल रहा है, आपके दिमाग में कुछ और जा रहा है, या फिर आपने कोई कॉमेडी सीन लगा रखा है, कुछ लगा रखा है, तो रिलैक्स रहता है। ओके, तो मतलब ट्रेडिंग चल रहा है एंड देन यू हैव दिस चिल थिंग साइड गोइंग में, अलोंग हाँ, साथ सो दैट आप खुद रिलैक्स्ड हो। हाँ, वो बहुत ज़रूरी, मुझे पर्सनली मुझे बहुत फोकस में इशू तो नहीं आता है उसमें? नहीं, बिल्कुल नहीं। फोकस तो आपका जब आप स्क्रीन के आगे एक्चुअली चार्ट से प्यार हो जाता है, आपको मन ही करता रहता है, आप बाहर भी चले गए, चलो वॉशरूम भी चले गए, तो मन करता रहेगा देखने का, लेकिन वो चीज़ आपकी उससे सूदिंग रहती है, वो बहुत सूदिंग रह जाता है। वैसे भी एक टाइम के बाद आप जब थोड़ी ग्रोथ कर जाते हो तो आपको लगता है कि 9 to 11:30 आपने करा ट्रेड, अब नहीं करना। ठीक है, आपने थोड़ा सा पैसा कमा लिया या गवा लिया, आप बाद वाले जो इवनिंग वाला स्लॉट आएगा उसमें करेंगे। मैंने जीरो से हीरो तो अच्छा सुना, दिस इज वेरी पॉजिटिव वर्ड, जीरो से हीरो। हाँ। लेकिन ये हीरो से हीरो चाहिए। हाँ, इट इज़ लाइक आपने मार्केट जैसे फॉर एन एग्जांपल 18,800 पर है, राइट, एंड वो नीचे आ चुके 18,650 पर, 18,650 पे प्रॉपर डिमांड जोन में खड़ा है, तो आपके 230 तक तो आपके सारे ऑप्शंस मेल्ट हो चुके हैं, राइट, तो वो 1 या 2 रुपए के 5 रुपए का कोई ऑप्शंस रह गया होगा। अच्छा, निफ्टी का 18,650 का कॉल ले लो, 700 का कॉल ले लो, तो वो एकदम से स्पाइक कर जाता है, क्योंकि वो एकदम से मूवमेंट देते हैं। लॉटरी टिकट है वो। हाँ, लॉटरी टिकट है वो लॉटरी टिकट है, वो बहुत बहुत बार आते हैं, खासकर एक्सपायरीज पर। तो वो एकदम से डाउन साइड मूव देके ऊपर की तरफ जब मूवमेंट दे रहा है, आपको दिख रहा है, वो प्राइस एक्शन आपको बता रहा है, वो आई डाटा चेंज हो रहा है, आपको दिख रहा है, शॉर्ट कवरिंग आ रही है, देन यू टेक अ ट्रेड। वो तब मैं ऑप्शन बाइंग का कभी कभार हीरो जीरो ट्रेड वो ले लेता है। सो द वे आई अंडरस्टैंड इज आपका एक सेटअप में आपका एक जोन है, और उसके बाद आप कंफर्मेशन लेती हैं OI के थ्रू, एंड अदरवाइज यू लुक एट प्राइस एक्शन। आपका प्लान भी प्राइस एक्शन है, मेन प्राइस एक्शन ज़्यादातर आप कह रहे हो वही होता है घुमा फिरा के। और अगर मार्केट कुछ अपॉर्चुनिटी नहीं दे रही है, साइडवेज है, तो थोड़ा बहुत ऑप्शन बाइंग में ट्राई कर लिया, वो भी बस ऑन एक्सपायरीज फॉर द हीरो जीरो। और वो भी ऐसा नहीं है कि हमेशा, अगर हुआ तो अगर दिख रहा है कि प्रॉपर सेटअप बन रहा है, अदरवाइज नहीं। मतलब अगर हफ्ता अगर ऑप्शन सेलिंग से ठीक गया है तो फिर पंगा नहीं लेने का। हाँ, वो मुझे पैसे गंवाने थोड़े ना, जो आ रहे हैं ठीक है, और आई एम सेटिस्फाइड कि हाँ मेरा 1% to 4% मंथली बन रहा है, तो आई एम सेटिस्फाइड। 4% महीने का बन रहा है? हाँ, तो बहुत है। दैट्स अ लॉट ऑफ मनी। मतलब 50% हो गया साल का। हाँ, तो आई एम हैप्पी विद दैट। बट 21 के बाद 22 और 22 के बाद अब 23 चल रहा है, 1.5 साल हुआ है उस 21 के बाद, जो थोड़ा एक्सपेरिमेंट वाला फेज था। मान लेते हैं कि 2.5 साल 3 साल हो गए अपने को ऑप्शन सेलिंग में। पहले साल कितना परसेंटेज में बैठे थे आप? लॉसेस में थी। आपने कहा था ओवरऑल तो प्रॉफिट में थी मैं उस टाइम। हाँ, कुछ फेज था जो ठीक है, यू कुड से उसकी परसेंटेज में काउंट ही नहीं कर सकती बेसिकली। 1-2%। हाँ, 1-2%। हमारे यहाँ गेस्ट आ रखे हैं जिनमें पहला साल 1% प्रॉफिट था, दूसरे साल 4% प्रॉफिट था, तीसरे साल 100% प्रॉफिट था। ओके, तो ऑब्वियसली इट्स अ जर्नी, टाइम लगता है। दूसरे साल कितने परसेंटेज पे थे आप? दूसरे साल में थी 2.5% निकल। साल का या महीने का? महीने का। हाँ, मैं साल का बता रहा था ये वाला। अच्छा। फर्स्ट ईयर 1%, सेकंड ईयर 4%, थर्ड ईयर 100%। ओके, बिकॉज मैं मंथली उसमें उनका तो खैर परसिस्टेंस था कि मार्केट में रहना है। बट इन योर केस आप सेकंड ईयर पे 2.5% पे आ गए थे। हाँ, तो मतलब 30% हो गया। हाँ, और नाउ यू आर सिटिंग एट 50%। कुछ से 4% लेंगे तो चलो 45 लगा लो। बट अभी साल नहीं हुआ, अभी लेकिन मैं बेसिकली कम लॉट्स सॉरी, तो से OTM सेलिंग कर रहे हो आप, प्रॉपर ट्रेड ले रहे हो, क्योंकि मैं OTM सेल करती हूँ, कभी ATM सेल करती हूँ, बहुत ज़्यादा इन द मनी सेलिंग नहीं करती। डीप OTM भी करते होगे? डीप OTM कभी कभार, हाँ ठीक है, जब मुझे, हाँ जो आप कह रहे थे बिल्कुल ट्रेड नहीं मिल रहा, जब ट्रेड नहीं मिल रहा तो हाँ बताइए, तो इतनी दूर तो मार्केट नहीं जाएगी, ठीक है डीप OTM ले लिया, कुछ तो पैसा, चलो ठीक है आज का गुजारा निकल जाएगा। उस बेचारे ऑप्शन बाय की तो सोच लो, जो डीप OTM लोग सोच रहे हैं कि 500 लगा रहा हूँ 10,000 आएगा, वो तो उसका 500 ले गए आप। Oh God. सुनिए, चैलेंज तो आते हैं लाइफ में, राइट, बट देन कई बार इंसान को वो चैलेंजेस बहुत कुछ सिखा देते हैं,
कई बार वो खुद धराशायी हो जाता है, और कई बार देर आर सम पीपल जो सॉर्ट ऑफ हेल्प करते हैं. ज़रूरी नहीं है कि हर एक की ज़िंदगी में हो ऐसा, बट व्हाट वाज योर इन योर केस, क्या था? मेरी फैमिली ने मुझे बहुत हेल्प करी, नो डाउट. उन्होंने मतलब कि हमेशा सपोर्टिव रहे कि नहीं कर रहे हो करो. थोड़ी बहुत फ्रस्ट्रेशंस भी रहती थी, हो जाती है, बिकॉज अब जब लॉस में होते हो बहुत टाइम तक लॉस पीरियड भी चलता है, उसमें फ्रस्ट्रेटेड भी रहते हो, तो फ्रस्ट्रेशन वो ओवरऑल आपकी कहाँ निकलती है, फैमिली पे ही निकलती है थोड़ी बहुत. फैमिली पे, मेरा किड है जैसे शौर्य है, उस पर भी निकल जाती है. तो वो चीज़ों में मेरे पेरेंट्स ने बहुत हेल्प करी. हाँ ठीक है, लेकिन उनको नहीं बताया मैंने कि हाँ ये लॉस चल रहा है या कुछ है. दे आर नॉट अवेयर अबाउट दैट. वो जज कर लेते होंगे. वो जज कर लेते होंगे, हाँ अच्छा वो तेरा लॉस हुआ होगा आज. लगा हाँ ठीक है, लेकिन हाँ उन्होंने बहुत सपोर्ट करा, अभी तक सपोर्ट कर रहे हैं. लाइफ में बहुत चीज़ें आई, स्ट्रगल्स हैं, लेकिन अभी तक वो साथ में खड़े हैं. भाई भी है, भाई भी, सब हर चीज़ में फैमिली सपोर्ट कर रही है पूरी. तो दैट्स द मेन थिंग, जो मेरे पिलर्स हैं जो बेसिकली कह सकते हो, माय पेरेंट्स एंड माय ब्रदर एज वेल एज माय किड. और मतलब हर चीज़ में सपोर्ट करता है. मेरा बेटा तो कुछ ज़्यादा ही मतलब ना बहुत ही लाइक, अच्छा मम्मा आप ये करो, अच्छा इससे ये होगा, ऐसे कर लो ठीक है. और सबसे बड़ी बात पता है उसको, सारी सपोर्ट रेजिस्टेंस, सारी कंपनीज के नेम सब याद है, सब पता है. कहेगा आज ना आप मेरा इसमें पैसे लगा दो, जो उसको मैं पॉकेट मनी देती हूँ, तो ही सेड अच्छा इसमें लगा दो. ये बढ़ गया क्या रोज, जैसे ही कम्स फ्रॉम द स्कूल अराउंड 3 o'clock ओनली, हमारी मार्केट चल रही होती है, वो टाइम पीरियड ऐसा होता है, अच्छा दिखाओ कितना हो गया, पूरा प्रॉफिट दिखाओ. और अच्छा मैंने इसमें इन्वेस्ट करा था, कितना बढ़ चुका, अच्छा चार्ट खोल के बैठ जाएगा. उसको पता है, थोड़ी चीज़ें आ चुकी हैं उसको भी, मतलब कि मेरे बिना बताए, मतलब कि मैं आई डोंट वांट कि उसको अभी से इतनी ज़्यादा नॉलेज हो स्टॉक मार्केट एंड ऑल की, लेकिन अगर इंटरेस्ट आ रहा है तो बस रॉन्ग है. आज की सोसाइटी में ना, आई मीन जनरली सोसाइटी में क्वेश्चन किया जाता है, तो दैट हैजंट हैपेंड इन योर केस. नो, थैंक्स टू गॉड, बाय द गॉड्स ग्रेस. फैमिली ने हमेशा सपोर्ट करा, ब्रदर ने भी सपोर्ट करा. सुपर्ब यार, आई मीन दैट टेल्स अ लॉट, नॉट जस्ट अबाउट यू बट द होल बैकग्राउंड दैट यू कम फ्रॉम. उनको इस चीज़ का कोई वो नहीं है, दैट दे डोंट वरी अबाउट. नहीं बिल्कुल, इस शुरू में था उन्हें थोड़ा बहुत लगा कभी लॉस ना हो जाए. ये हर किसी को लगता है थोड़ा सा कि कभी ऐसी चीज में जा रही है जिसमें रिस्क है, राइट. मेरे फादर को थोड़ा सा था, लेकिन देन ही नो कि हाँ ये जिस चीज में लग जाती है, कर रही है, इतना टाइमिंग्स दे रही है, लर्निंग कर रही है, पैसा तो ऐसे नहीं करेगी कि बिल्कुल ही गिरा दे. हाँ, सोच समझ के. उनको इंटेंट दिख रही है, वो ये नहीं देख रहे कि आज मैं इतना कमा लूंगी या ये कर लूंगी. यू आर नॉट टॉकिंग इन दैट लैंग्वेज, राइट. होपफुली शुरू में भी नहीं था. हाँ मेरा स्टार्टिंग से ही नहीं था. मैंने आपको बताया मुझे कंजर्वेटिव. हाँ मेरा कंजर्वेटिव, मेरे 1 लॉट से ही बहुत टाइम तक काम करा. 1 लॉट देन 2 लॉट्स पे आई, बहुत टाइम तक मैंने इसी में काम किया. मैंने कभी ग्रीडीनेस करी ही नहीं. मैंने कहा मुझे पता है कि जब कमाने का है तो जाने का भी तो है इसमें स्कोप, तो तरीके से चलो धीरे धीरे. अब नाउ इफ आई पिवट द डिस्कशन टुवर्ड्स के आप शायद तीसरी फीमेल गेस्ट हैं. ओके. which is not so much. I've done 60-65 podcasts. Okay. तो शायद कितना परसेंटेज हुआ, 5% हुआ ये शायद. तो and that's pretty much the percentage of female traders in India. तो हम उस सेबी के नंबर्स के बराबर हैं इस मामले में. क्या अच्छी बातें, क्या बुरी, क्या चैलेंजेस हैं, या कुछ फ़र्क नहीं पड़ता आज की सोसाइटी में, मैन हो या वुमेन हो, ट्रेडिंग के स्पेस में? सिर्फ कि ट्रेडिंग के स्पेस में आई डोंट थिंक सो कुछ फ़र्क पड़ता है. सारा मुझे ऐसा लगता है, बल्कि जितना मैंने अपने फ्रेंड सर्कल जो ट्रेडर्स फ्रेंड्स हैं उनको देख रही हूँ, मेल्स में थोड़ा सा, मे बी आई एम रॉन्ग, थोड़ा एग्रेसिवनेस और जल्दी पेशेंस लेवल थोड़ा सा कम लगा मुझे. जैसे मैंने अपने आप को 2-3 फ्रेंड्स के मैंने कहा बाइंग कर लो, आराम से कर लो, क्या जल्दी है जल्दी बनाने. कह रहे नहीं मैं तो 1 दिन में बना लूँगा, ऐसे कर लूँगा वैसे. होता है, होता भी, करते भी होता होगा ना, लेकिन यार हाँ बिगनर्स में होता है, लेकिन होता भी है. कुछ लोग कर भी लेते हैं, बाइंग से अच्छा कमा रहे हैं लोग, राइट. लेकिन मेरी स्ट्रैटेजी कह लो कि हाँ मैं थोड़ा सा धीरे, तो वो पेशेंस लेवल कह लो, डिसिप्लिन कह लो, वो एक इनबिल्ट भी होता है आई गेस, थोड़ा सा मे बी. आज के समाज में कोई मेल फीमेल को कुछ बोल दे रहा है तो उल्टा है. बट चलो कोई बात नहीं. आप एक फीमेल फुल टाइम ट्रेडर हो, क्या आपको लोग सीरियसली लेते हैं? हाँ ऐसा नहीं है, उसमें कोई इशू नहीं है मुझे ऐसा, बल्कि मुझे ऐसा लगता है ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलती है. रिस्पेक्ट इज डेफिनेटली वन एस्पेक्ट, बट सीरियसनेस से लेना, बिकॉज क्लीशे क्या है,
इंडियन सोसाइटी में नहीं कहूँगा मैं, बट यार ये तो नंबर्स कह रहे हैं ना कि ज़्यादातर ट्रेडर्स जो होते हैं वो मेल होते हैं. करेक्ट. इट्स हार्डली, इट्स लाइक इंजीनियरिंग में ना मैकेनिकल इंजीनियरिंग हुआ करती है, उसमें तो उसमें सिर्फ मेल होते हैं. तो जो ट्रेडिंग है ना स्टॉक मार्केट इंडिया की, वो एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग की ब्रांच है जहाँ पे ज़्यादातर मेल हैं. उसमें कोई फीमेल ट्रेडर दिख जाए और वो भी फुल टाइम फीमेल ट्रेडर, मेरे को तो लगता कि 0.1% से भी ज़्यादा जो हम कह रहे हैं ना 3-4% फीमेल ट्रेडर्स हैं, उसमें से जो 3 में से 2.9 को मैं बाहर कर रहा हूँ, सिर्फ 0.1% को लेके चल रहा हूँ जो फुल टाइम ट्रेडिंग कर रही होंगी. इस चीज़ को मतलब कैसे वैलिडेट किया कि जब मैं खुद को इंट्रोड्यूस करती हूँ एक फुल टाइम ट्रेडर के रूप में, मुझे मैं उस तरह से पूछ रहा हूँ मैं. ओके, फॉर एग्जांपल मैं अभी आपको पर्सनल एक्सपीरियंस बताती हूँ. मैं अभी लाइक फीमेल ग्रुप में गई थी, फीमेल ग्रुप ऑफ लाइक ग्रुप ट्रैवलिंग करी. अच्छा. राइट. फीमेल्स थे सारे एंड देन ग्रुप ट्रैवल था हमारा. देन आई इंट्रोड्यूस, जैसे इंट्रोडक्शन हुई सारे फीमेल्स फ्रेंड्स की, तो आई टोल्ड देम कि स्टॉक ट्रेडिंग करती हूँ मैं. अच्छा स्टॉक ट्रेडिंग, ओके वाओ. मतलब ये एवरीवन इज लाइक ना, अच्छा तो मुझे ये बता दे, अच्छा मुझे वो बता दे. इतनी ज़्यादा ओवर रिस्पेक्ट आई गॉट इट ना, तो मुझे लगा यार अच्छा वाओ, इतनी फील गुड, ग्रेट एक्चुअली, बेसिकली फेल्ट ग्रेट कि हाँ यार, मतलब कि फीमेल्स को भी इंटरेस्ट आया. दे ऑल्सो आस्क अच्छा SIP कैसे करें. मैंने कहा इट्स अ वेरी गुड थिंग कि मैं किसी को एज अ फीमेल्स को खासकर गाइड कर पा रही हूँ, क्योंकि फीमेल्स फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हैं बट दे डोंट नो हाउ टू इन्वेस्ट. बेसिक थिंग्स भी नहीं पता. वो सारी डिपेंडेंसी है ऑन द मेल्स कि हाँ मैं पैसे दे दूंगी, ये मैनेज कर लेंगे, फॉर वेदर इट विल बी हस्बैंड, भाई, फादर, कोई भी हो. लेकिन वो ये चीज़ खुद से भी मैनेज करनी आनी चाहिए कि यार पैसे को कमाने के लिए लगाओ यार, खुद भी कमा रहे हो और पैसे को भी लगाओ कमाने के लिए. वो बहुत ज़रूरी है, तब तक आप कमाते रहोगे. ये जो चीज़ है कि पैसे को अपनी जगह पे लगाओ, वो भी कमा के देगा हमें. तो क्या अब मैं आपको पहले अपन बात कर रहे थे कि अपन को ज्ञान नहीं देंगे लेकिन ऐसी क्या 3 चीज़ें यू थिंक, 3 या 4 चीज़ें यू थिंक कि आज की फीमेल, और मैं अक्रॉस दी स्ट्रेटा ऑफ सोसाइटी बता रहा हूँ, चाहे वो एक अर्बन वर्किंग फीमेल है, चाहे वो एक रूरल फीमेल है जो घर पे हाउसवाइफ हैं, इररिस्पेक्टिव बट दे हैव सम मनी. किसी के पास 1000 रुपया है महीने का, किसी के पास लाख रुपये का सैलरी है. व्हाट वुड यू टेल देम कि आपको अभी, चाहे आप 19 साल की हो चाहे आप 40 साल की हैं, क्या ऐसी चीज़ें करनी चाहिए दैट वुड, आई एम नॉट सेइंग मेक यू इंडिपेंडेंट, बट दैट वुड मेक यू सेंसिबल फाइनेंशियली कि आपके पास पैसा है, उसको काम पे लगाया आपने, जो भी आपने कहा उसको किया जा सकता है. सबसे पहले तो मुझे लगता है जिसके पास भी थोड़ी सी भी अर्निंग है या फिर थोड़ा अमाउंट है जो मंथली आ रहा है, उसको सबसे पहले तो अपनी हेल्थ इंश्योरेंस लेनी चाहिए. अकॉर्डिंग टू मी, फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट थिंग कि आपको हेल्थ इंश्योरेंस लेनी है. सेकंड इज टर्म इंश्योरेंस इफ इट्स पॉसिबल फॉर दैट पर्सन. ये एक पर्सनल राय हो गई टर्म इंश्योरेंस की. एंड द थर्ड थिंग है उसको SIP स्टार्ट कर देनी चाहिए. SIP इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. आपने SIP कर दी, आप फ्यूचर के लिए, रिटायरमेंट के लिए आप फ्री हो गए. ये रूरल वाली तो मान जाएंगी, अर्बन वाली कहेगी SIP बोरिंग है. उसको लॉजिक सिखाओ और SIP का कैलकुलेटर दिखाओ. मैंने अब लिटरली फॉर अभी जो मैं आपको कह रही हूँ, ग्रुप ट्रैवल करा मैंने अभी मुक्तेश्वर, आई गॉन टू मुक्तेश्वर एंड देयर आर 13 गर्ल्स ओवर देयर. तो किसी ने भी SIP स्टार्ट नहीं करी हुई थी, एक आधी को छोड़ के. देन आई मतलब कि पूरा कैलकुलेटर एक्सप्लेन करा मैंने उनको ओवर देयर इन द कैब. देन अच्छा यार ये अच्छा इतना ही मोटा अमाउंट. मैंने कहा अच्छा 10,000 पर मंथ लगा के यू कुड गेट 1 crore 60 lakhs after 20 years. This is the SIP calculator says this and it is the truth. बहुत लोग बनाया भी है लोगों ने. तो आप जब मैंने उनको एक्सप्लेन करा, वाओ यार ये तो बहुत अच्छा है. देन उनका मेरे पास कॉल्स आए. ऐसा नहीं कि उन्होंने उस चीज़ को सीरियसली लिया. दे गेव मी अ कॉल. उन्होंने बताया मुझे कहाँ पे डीमैट अकाउंट खुलवाऊँ, ये वो. मैंने उनको सब कुछ बताया. देन उन्होंने ओपन करा. उन सबकी SIP चालू हो गई, ऑलमोस्ट सबकी SIP चालू हो गई. आई वाज लाइक, मैंने जो अच्छा लगा, मैंने कहा चलो इट्स लाइक कि किसी की मैं एक फाइनेंशियल प्लानिंग, फाइनेंशियल गोल्स के लिए हेल्प कर पाई, वो भी फीमेल्स की, खासकर फीमेल्स की. मेल्स तो मोस्टली कर रहे हैं, जिसको भी नॉलेज है वो कर रहा है, लेकिन फीमेल्स को नॉलेज नहीं है. आई डोंट नो वाई, मतलब ये समझ नहीं आता. पैसे हैं, पैसे अच्छी अर्निंग है, फिर भी फाइनेंस मैनेज नहीं करता. मे भी शायद ये भी है ना कि घर का कैपिटल या घर का फाइनेंस फीमेल संभालती है.
ज़्यादातर। हाँ करेक्ट, चाहे वो माँ के रूप में हो, बीवी के रूप में हो, बहन के रूप में हो, लेकिन अब पानी पी सकते हैं। लेकिन व्हेन इट कम्स टू वही पैसे को अगर बाहर कहीं लेके जाना हो, इन्वेस्ट करना हो, ट्रेड करना हो, तो वो खुद भी क्वेश्चन करती हैं खुद को, शायद फैमिली वाले भी क्वेश्चन करते होंगे कि आई एम देयर, व्हाई आर यू वरीड, कि आपको टेंशन क्या है। अब मेरी एक फ्रेंड है, मैंने जैसे उसको नॉलेज है कि मैं ये सब कर रही हूँ, मैंने उसको ही बोला कि आपको SIP स्टार्ट करनी चाहिए। यार कर रहे हैं ना वो, ठीक है फाइन, मैंने कहा चलो ठीक है। और वैसे 2 मिनट में मतलब कि पर्सेस एंड ऑल 5,000 10,000 की 2 मिनट में खरीदे जाते हैं। मैंने कहा यार ठीक है मैं नहीं खर्च करती हूँ, लेकिन एक इनसेंसिबल वे। इज दैट द रीजन कि नहीं करते हैं लोग, लेडीज? नहीं, इट्स नॉट द रीजन। It's not वो the reason. ठीक है, डिपेंडेंट है और द मेल पर्सन्स की, ठीक है वही कर रहे हैं। एंड नाउ सिंस स्टॉक मार्केट में अंडरस्टैंडिंग हो रही है लोगों को कि हाँ यार बाइंग में तो नहीं बनने वाला, है ना, यू आर नॉट द ओनली वन टू डिस्कवर दैट। ज़्यादातर लोग जब नुकसान करवाते हैं कहते फिर हैं उसके बाद और क्या कर सकते हैं, पैसा है नहीं, तो जिनके पास नहीं है तो नहीं आएंगे, जिनके पास है वो सेलिंग में आते हैं। तो ये स्पेस भी ना थोड़ा भरने वाला है, भर रहा है। तो उस केस में ऑप्शन सेलर के पास जब जहाँ पे सप्लाई ज़्यादा हो जाती है वहाँ पे यू गेट लेस अपॉर्चुनिटी टू मेक दैट मच मनी। करेक्ट। इमेजिन पूरे इंडिया में 100 ऑप्शन सेलर है, एंड इमेजिन इंडिया में 1 लाख ऑप्शन सेलर है या 10 लाख ऑप्शन सेलर है। तो अब ऑप्शन सेलर्स इंडिविजुअली कम कमाएंगे, तो आगे चल के मोर और लेस द काइंड ऑफ मनी मेकिंग अपॉर्चुनिटीज दैट आर गोना कम इन द फ्यूचर, 2 साल आगे लेके चलता हूँ मैं, 1.5 साल लेके चलता हूँ चलो, और आज जो बैठे हैं या 1.5 साल पीछे चलते हैं, द काइंड ऑफ मनी एट दैट पॉइंट इन टाइम, एंड फॉरगेट कोरोना, फॉरगेट कोविड, उस टाइम पे जो पैसा बन रहा था, विक्स था, अपॉर्चुनिटी थी, बायर्स आ रहे हैं, लगा रहे हैं, ऑल दैट शिट टुडे एंड देन गोइंग फॉरवर्ड। उस केस में वेयर डू यू फील कि इज दिस इवन ए लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी और नॉट? इसमें है भी, कभी एनविजन किया है इस तरह से कि अभी तो बन रहा है फ्यूचर? नहीं, मुझे लगता है ये अपॉर्चुनिटी तो रहेगी। बार बार ऑप्शंस बायर्स भी आएंगे, सेलर्स भी आएंगे, दोनों आएंगे। ठीक है, ऑप्शन सेलर्स की क्वांटिटी अब बढ़ जाएगी, ऑब्वियसली लार्ज नंबर ऑफ पीपल आर गोइंग टुवर्ड्स द ऑप्शन सेलिंग आल्सो, बट उतने ही लेवल पे ऑप्शन बायर्स भी आ रहे हैं। जब आप पहली बार मार्केट में आ रहे हो, ऑप्शन बाइंग, इज इट इवन आई मीन सेंसिबल कि आप उस प्रोडक्ट को चूज कर रहे हो जो कि बहुत टफ है क्रैक करना? बिल्कुल, लेकिन लोगों को नहीं समझ में आता, नहीं आता। वो हाथ जलाते हैं, फिर जलाते हैं, फिर जलाते हैं, फिर भी वो कहते हैं कि नहीं मैं तो एक यूनिक पर्सन ही बनूंगा जो मैं ऑप्शन बायर्स करके पैसे कमाऊंगा। लेकिन समझाना मुश्किल है, लेकिन ठीक है कुछ लोग कमा भी रहे हैं, आप बना भी नहीं कर सकते हो, लेकिन परसेंटेज कम है, बहुत परसेंटेज बहुत कम। ऑप्शन सेलिंग से आप थीटा थीकी का बेनिफिट बहुत बड़ा बेनिफिट है, जो आप उससे आप कंसिस्टेंसी रह सकती है बेसिकली। ऑप्शन बाइंग में कभी आपने लाखों कमा ली, कभी आपने लॉस कर दिया, फिर वो एक्चुअली मुझे ऐसा एक चीज़ और लगी, मैंने 1 मंथ और 2 मंथ की ऑप्शन बाइंग करी थी। साइकोलॉजी डेवलप करना मुश्किल है, मेरी पर्सनल राय है। ऑप्शन बाइंग में साइकोलॉजी डेवलप ढंग से नहीं होती, और जो ऑप्शन सेलिंग में साइकोलॉजी डेवलप रहती है। हाँ ठीक है फाइन, ये लेवल आएगा तभी करो। ऑप्शन बाइंग में एकदम से वो प्रीमियम्स के एकदम से स्पाइक्स आते हैं, तो आपकी तो स्टॉप लॉस कट हो गया, तो आपको प्रॉपर मैनेज ही नहीं कर पाते उस चीज़ों को। मेरी पर्सनल राय है, इट्स बेटर कि आप ऑप्शन सेलिंग करते हो तो ज़्यादा सही रहता है। एक तो लॉजिकल स्टॉप लॉस लगता है, मुझे सबसे लॉजिकल लगता है, लॉजिकल स्टॉप लॉस लगता है आपका। तो ऑप्शन बाइंग में आपको लॉजिकल स्टॉप लॉस नहीं लग पाता है, तो दैट्स द रीज़न। मुझे लगता है कि ऑप्शन चार्ट को देख के, दोनों चार्ट साथ में लगे हुए हैं, तो उसके हिसाब से आप प्रॉपर लॉजिकल स्टॉप लॉस लगा पाते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो नए नए लोग आएंगे मार्केट में, जो नया आएगा ऑप्शन बाइंग करेगा, हाँ, हाथ जलाएगा, ऑप्शन सेलर्स को देके जाएगा और कुछ परसेंटेज उसमें से ऑप्शन सेलर बन जाएंगे, और उसमें से भी कुछ छोटा परसेंटेज प्रॉफिटेबल ऑप्शन सेलर बन जाएंगे, और उसमें से भी और कुछ छोटे परसेंटेज कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल ऑप्शन सेलर बन जाएंगे। तो जर्नी ये है। बट आइडियली होना क्या चाहिए? आइडियली तो है कि आपको स्टॉक्स में, यू नीड टू इन्वेस्ट इन स्टॉक्स, आपको स्टॉक्स में ट्रेड करना चाहिए। ऑप्शन बाइंग इज नॉट इवन अ प्रोडक्ट दैट यू शुड स्टार्ट विद। या स्टार्टिंग तो आपको हमेशा इक्विटीज़ में ही स्टार्ट करनी चाहिए। इक्विटीज़ में आप स्विंग ट्रेडिंग स्टार्ट करो सबसे पहले, टेक्निकल समझ आए, चार्ट से प्यार हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली आपको लगेगा हाँ मुझे इस डिमांड जोन पे आया तो मुझे परचेज करना है। ब्रेकआउट्स मोस्टली फेल होते हैं,
तो आप प्रॉपरली ट्रेड लेकर, प्रॉपरली देख कर कि हाँ मेरे प्रॉपर लेवल्स पे आ रहा है, तब आपने परचेज करा। और जब आप स्विंग्स में कैश में ही अच्छी पोजीशंस पे प्रॉफिटेबल हो जाते हो, तो आपको लगता है इससे ज़्यादा क्या चाहिए, इससे ज़्यादा क्या ही चाहिए, लिटरली क्या ही चाहिए। आप एक बात बताओ, आपने FD में लगा रखे हैं पैसे, वो 6% 7% आपको ईयरली देगा, और आपने प्रॉपर टेक्निकल चार्ट समझ के एक ही ट्रेड में आपने 7% 6% निकाल लेते हो आप स्विंग में, तो आपको और क्या ही चाहिए। आप ज़्यादा लालच मत करो, ज़्यादा ग्रीड मत करो। आप ये देखो, उसमें तो साल भर में 6% निकलता है मेरा, यहाँ पे मेरे एक महीने में 15 दिन में मेरे 6-7-10% निकल रहा है। प्रॉपर जिसको टेक्निकल स्टार्ट्स आ गए हैं, तरीके से परचेज कर रहा है, सही एंट्री एग्जिट एंट्री ले रहा है ट्रेड पे, तो उसमें भी खुश। बड़ी अपॉर्चुनिटी कम, मतलब लगातार नहीं आती है, रेगुलरली नहीं है। लगातार नहीं आती, लेकिन आप करते रहोगे, ऐसा नहीं है लगातार नहीं आती। आपके पास बहुत बहुत सेक्टर्स हैं, स्मॉल कैप है, मिड कैप है, चलो अब IT, पहले IT चल रहा था, अब IT नहीं चल रहा, तो अब IT में ले सकते हो, मेटल्स में ले सकते हो, बहुत सेक्टर्स हैं, ऐसा नहीं है, मिल जाती है। आपको चार्ट्स पे स्टडी करना पड़ेगा, 50-100 चार्ट्स रोज देखोगे तो कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी नज़र आती है, ऐसा नहीं, ऐसा तो नहीं है कि नहीं आती। अब ऑल टाइम हाई पे थी, हाई पे है मार्केट, तब भी कुछ स्टॉक्स हैं जो बिल्कुल ही लो पर हैं, जहाँ पे अपॉर्चुनिटी है, अभी भी है अपॉर्चुनिटीज। हम नहीं बताएंगे, और हमारा टेलीग्राम चैनल भी नहीं है, वहाँ पे भी नहीं बता सकते हम। एनालिसिस करने की बात है, चार्ट्स को एनालाइज करो तभी पता चलेगा, कोई शॉर्टकट नहीं है इसका। देखो लार्ज कैप में आना है नहीं, कुछ पहले देखने हैं नहीं अपने को, और शुरू कर रहे हो तो स्मॉल कैप तो मत देखो अभी, तो मिड कैप रह गया। तो मिड कैप में भी तुम इंडस्ट्री फिगर आउट कर लो कौन सी चल रही है, और उस इंडस्ट्री में भी देख लो कि कौन से टॉप तुम्हारे स्टॉक्स हैं, या 52 वीक हाई देख लो, या बड़ा वो शिट। अब अपन उधर इतना डिटेल में नहीं जाएंगे, चलो, बट मोर और लेस घुमा फिरा के 100-150 स्टॉक्स होंगे, 200-300 होंगे, चलो, तो उसमें से आपके 10-15 स्टॉक्स को आपको फिर 10-15 को फिर आपने अलग पोर्टफोलियो बना रखा है अपना? हाँ, पोर्टफोलियो। कितने स्टॉक्स हैं उसमें? मेरे हैं 15 ही हैं। और ये लाइक आता रहता है स्टॉक, इसमें जाता रहता है, यू स्विंग वाला है ये, कई बार स्विंग में है, और कुछ मेरे SIPs चल रही हैं, मतलब कि 2 डीमैट अकाउंट्स हैं जो लॉन्ग टर्म के लिए भी छोड़ रखे हैं, कुछ रीबैलेंसिंग ऑफ पोर्टफोलियो यू डू योरसेल्फ। होल्डिंग पीरियड कैन वेरी फ्रॉम फ्यू वीक्स टू फ्यू इयर्स। या स्विंग करा है तो कुछ हफ्तों में खत्म हो जाएगा, वो कुछ हफ्तों में खत्म हो जाएगा, देन वो कहीं और अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो वहाँ लगा देगा। ऑप्शन सेलिंग से प्रॉफिट कमा के पोर्टफोलियो में डालते हो, इज दैट द वे, या उसका अलग कैपिटल होता है हमेशा? नहीं, ऑप्शन सेलिंग से निकाल के कुछ पैसे फॉर द लिविंग, फॉर द डेली रूटीन, ऑफ कोर्स, एंड देन उसके बाद कुछ आपका तो मेजर सोर्स ऑफ, आई मीन मेजर Source of income करियर ही वो है ना, हाँ, ऐसा तो है नहीं कि हम साइड इनकम कर रहे हैं। राइट। देन उसके बाद फिर उसमें से SIPs जो चली रही हैं एज वेल एज पोर्टफोलियोज। तो जो अपन ज्ञान दे रहे हैं, यू आर प्रैक्टिकली डूइंग इट योरसेल्फ। यस आई एम डूइंग माई सेल्फ, क्योंकि आप ज्ञान भी वही दो जो आप खुद कर रहे हो, तभी आपका वो ज्ञान यूजफुल भी है, मतलब दैट इज फैक्ट कि आपका फाइनेंशियली ग्रो करने के लिए इक्विटी इज द बेस्ट थिंग, जो एक फाइनेंशियली आप ग्रो कर सकते हो। 2030 की नेहा क्या कर रही है? 2030 की नेहा ऑप्शन सेलिंग ही कर रही है। रियली? हाँ, 7 साल पड़े हैं अभी। हाँ, ऑप्शन 6.5 साल, चलो। ऑप्शन सेलिंग ही कर रही है, एंड मोस्ट प्रोबेबली देखो, लेट्स सी, यूट्यूब चैनल भी बना रखा है हमने, उसको भी ग्रो करने का इच्छा है, बिकॉज आई थिंक कि एक ही स्ट्रीम पे नहीं इनकम रहनी चाहिए, वन शुड हैव द मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम्स। सो मेरा इंस्टाग्राम पे है जैसे नेहा दास पेज, एज वेल एज यूट्यूब पे है शेयर मार्केट एनालिसिस बाय नेहा दास। ओके, देन मेरा दास विद अ सिंगल ए और couple double A's? double A. ANDAAZ. NEHAANDAAZ. अच्छा। या नेहा अंदाज शेयर मार्केट एनालिसिस नेहा अंदाज। तो आई वांट कि हाँ, एवरीवन वांट्स कि इनकम तो आ रही है, साथ में नेम एंड फेम आल्सो लाइक्स, एवरीवन लाइक्स, तो इट्स माय आल्सो, मी आल्सो। कोई कहेगा कि मुझे पसंद नहीं है तो ज्यादातर केस में झूठी बोल रहा है, तो इट फील्स गुड यार। इट्स लाइक कि नेम एंड फेम भी मिलता है उससे। कई लोगों को अपोज है कि जब इतना पैसा कमा रहे हो तो वाई यू आर ऑन यूट्यूब, क्यों उससे ऐसे कर रहे हो, लेकिन आप ट्रेडिंग एक लेवल पे पहुंचने के बाद आप फ्री होते हो, राइट? तो आप उस चीज़ को, ठीक है आप अर्निंग कर रहे हो, लेकिन नेम फेम तो आप कहीं जाते हो। ट्रेडिंग की लाइफ एक बहुत ही एक ही रूम टाइप वाली है। मैं बताता हूँ इस पे, अगर आप ट्रेडर हो, हाँ, देखो लोग कहेंगे, वाली बात है, अगर आप एक ट्रेडर हो तो कहेंगे तो यूट्यूब क्यों कर रहा है, आप तो ट्रेडर हो ना। हाँ। और अगर आप एक यूट्यूबर और ट्रेडर नहीं हो, अभी तुम यूट्यूब कर रहे हो, तुम ट्रेडर तो आते हो नहीं, तुम्हें आते तो है नहीं, कैसे कर रहे हो? तो ये दोनों चीज़ें ही हैं। हाँ, दोनों तो एज लॉन्ग एज यू आर एबल टू बैलेंस
both the sides of you करेक्ट and you are being genuine on this, तो फिर इसमें कुछ गलतियाँ हैं, ऑनेस्टली डोंट केयर अबाउट. लॉसेस भी होते हैं कि हमें जरूरी है कि हर टाइम प्रॉफिट से दिखाने, लॉसेस भी होते हैं, दैट इज द ट्रुथ. साइकोलॉजी इतना करने के बाद भी साइकोलॉजी बिगड़ती है, ऐसा नहीं है कि आप इतना लेवल पे पहुंच गए तो साइकोलॉजी नहीं अभी भी साइकोलॉजी बिगड़ती है, बहुत बार बिगड़ जाती है. लेकिन आपको फिर बैक टू ट्रैक आना पड़ता है. लॉट साइजेस कम कर दो, फिर दोबारा से अपने आप को माइंड को सेट करो, देन उस लेवल पे आओ. टाइम आता रहता है, फेजेस आते रहते हैं, आते हैं, बंदे का मूड खराब होता है, बंदे का ध्यान कहीं और होता है, डिस्ट्रैक्टेड होता है, बंदा वैसे सैड होता है किसी चीज़ को लेके. वो सारी चीज़ें स्टॉक मार्केट में जब ट्रेडिंग कर रहे होते हैं ना, सब प्ले में आती है, सब प्ले में आती है. मेरी मॉम से कभी लड़ाई हो जाए मॉर्निंग में, हो जाती है, होती रहती है, कुछ ना कुछ. हाँ, तो मेरा उस दिन ट्रेडिंग अच्छी जाएगी ही नहीं, ये मतलब वो मैंने कब फिक्स कर रखा है. मैं उस टाइम तो अवॉइड ही करती हूँ, या फिर बोलती थी यार, फिर मेरी मम्मी से और लड़ाई हो जाती है. चेन बन जाती है. आई वांट कि हाँ थोड़ी पीस चाहिए, लेकिन ट्रेडिंग में मस्त मेंटल पीस बहुत जरूरी है. आई मीन अगर आप यहाँ पे सॉर्टेड नहीं हो तो फिर आप ट्रेड लोगे भी कैसे पॉसिबल ही नहीं है. एंड मुझे इसमें कोई बुराई नहीं लगती, कोई अगर जो उसको आ गया है वो अगर जेन्युइनली किसी को सिखा रहा है एंड उससे थोड़े बहुत अपनी साइड इनकम बना रहा है, तो उसको लग रहा है कि साइड इनकम बना रहा है, इनकम भी बना रहा है, किसी की पैशन भी होता है. जैसे मैंने बीएड भी करा हुआ है, मैं पहले दूसरी स्ट्रीम में थी, ठीक है, राइट. तो मुझे टीचिंग अच्छी लगती है. मुझे किसी को जब मैं पढ़ाने लगती हूँ तो मुझे जैसे मैंने पहले क्लासेस भी ली है लोगों की, इनकम टैक्स की क्लासेस लेती थी मैं पहले, राइट. तो मैं जब पढ़ाने लगती हूँ ना तो मैं भूल जाती हूँ कि मेरा टाइम हो गया. जैसे कहीं होता है ना, टाइम हो गया, टाइम लिमिटेशंस होती है कि इतना बताना है एक टाइम, वो मैं भूल जाती हूँ. मैं पढ़ाती हूँ तो प्रॉपर्ली पढ़ाती चली जाती हूँ, तो फ्लो काम नहीं है ये ना, काम नहीं है आपके लिए. तो जब आप मेंटरशिप दे रहे हो, मेंटरशिप क्या है, आप समझा रहे हो किसी को, जो बिगनर है उसको सीखना चाह रहा है, आप उसको सिखा रहे हो, तो वो इसमें मुझे कोई बुराई नहीं लगती. लेकिन जेन्युइन होना चाहिए, बस जेन्युइनिटी से बताओ. अब आपको रिस्पेक्ट मिलती है, आपके जो स्टूडेंट्स हैं आप इतने अच्छे से प्यार से बोलते हैं मैम ऐसे, और एक रिलेशन बन जाता है. स्टूडेंट ही हैं, उन्होंने फर्स्ट ट्रेड लिया तो मैंने उनसे कोई चार्ज नहीं था, मेरा कुछ नहीं था, जस्ट समझाया था. तो मैम मैंने ये ट्रेड बहुत ही पेटी अमाउंट था, देन उन्होंने मुझे वो ट्रांसफर करा अमाउंट, ठीक है. एंड फिर उन्होंने इतना अच्छा कमेंट लिख के दिया कि आप प्लीज अमाउंट पे मत जाना, इट इज लाइक ये एक गुरु को जैसे दक्षिणा दी जाती है. एंड फिर उन्होंने कहा जैसे एक फर्स्ट सैलरी होती है कि मदर को दी जाती है. उन्हें इतना अच्छा लिखा ना, इमोशनल बॉन्डेज बहुत सीरियसली. तो वो मेरे लिए फीस तो वो मैटर ही नहीं करी ना जो उन्होंने दी मुझे, मेरे लिए वो मैटर करा. वाओ, इतने बड़े वर्ड्स उन्होंने मेरे लिए लिखे, एंड तो वो मुझे लिए बहुत मैटर करा. देन मैंने वो पोस्ट स्टोरी पे भी लगाया, तो एटलीस्ट वो अंदर की फीलिंग थी कि बंदे ने, मतलब सामने वाले स्टूडेंट ने इतनी रिस्पेक्ट दी, एंड आई फील ग्रेट कि हाँ ठीक है. और जब मुझे ट्रेडिंग के बाद वो एक अलग से वो चीज़ रिस्पेक्ट मिले तो मैं क्यों नहीं लूँगी, उसमें क्या बुराई है. तो जो मुझे लगता है जो मार्केट में बहुत ज़्यादा ये है कि यार ट्रेडिंग कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो, ये इनकी इनकम नहीं हो रही होगी इसलिए कर रहे हैं, ऐसा नहीं है. मतलब ठीक है, सबकी अपना नेम फेम रिस्पेक्ट सब चाहते हैं, There's nothing wrong about that. हाँ. और ऑनेस्टली लोगों का जो अगर सोचने लग गए हम लोग क्या कहेंगे या फिर तो इसमें भी बहुत सारी कहानियां हैं, बट फिर हम थोड़ा ऑफ ट्रैक हो जाएंगे. राइट. बट नेहा सच में वंडरफुल कॉन्वर्जेशन, टू मच टू गेट इंस्पायर्ड फ्रॉम, एंड टेक्निकल्स भी स्ट्रॉन्ग है यार आपके. हमने बहुत शुरू में बहुत कम बात की, लेकिन हम फिर थोड़ा फॉर्म में आ गए. फिर हमने वी टॉक्ड अबाउट दैट, and the way you come from the challenges and the way you foresee. आप ऑप्शन सेलिंग को लेके बहुत बुलिश हो, हालांकि मैं थोड़ा बेरिश हूँ इस जनरली, नॉट फॉर यू ऑन अ जनरल लेवल. बट अगेन लोग क्या कहेंगे, क्या फर्क पड़ता है. अपने आप को अच्छा लगना चाहिए, खुद खुश होना चाहिए. Exactly. Thank you so much for being with us. Thank you so much. It's very nice to have talk with you. Seriously, I love it.